अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा नाम है मुस्तफ़ा शाह और हम दोबारा जो हूँ पेशे खिदमत हैं ईद ट्रांसमिशन के साथ। ईद के जो है रंगारंग ट्रांसमिशन जारी है और हमें और बाकी तमाम दिनों की तरह आज भी मेरे पास जो है स्टूडियोज़ के अंदर बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। खाली ये गेस्ट नहीं है, ये तमाम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं आज पैनल के अंदर, ये तमाम मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं। और दोस्ती का मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसी बातें होने वाली हैं जो इन्होंने पहले किसी शो के ऊपर नहीं की होंगी। मेरे पास सबसे पहले जो है खुर्रम भाई मौजूद हैं। खुर्रम भाई जो है इज़ एन एंटरप्रेन्योर और इनके बहुत सक्सेसफुल वेंचर्स हैं व्हेन इट कम्स टू फूड एंड बेवरेजेस। तो मैं नाम और उसकी डिटेल जो है वो आस्ता आस्ता बताता जाऊंगा क्योंकि इन्होंने हमें लास्ट ईयर भी जो है वो लारा लगाया था कि ये हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वाउचर्स और वो ईद पे जो है वो हमें खाना खिलाएंगे, पर वो खाना अभी तक हम खा नहीं सके। उनके साथ मैं आपसे हालचाल गपशप लगाता हूँ। उनके साथ जो है मिसेस खुर्रम मौजूद हैं और जितना भी इनके ऊपर जो ये रंग है और कामयाबी है तो मुझे पता है विद ऑल माई गट फीलिंग्स आई कैन से कि ये भाभी की वजह से है। और भाभी खुद जो है वो शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट और वो एजुकेशन के साथ जो है मुंसलिक हैं और शी इज़ वेरी मोटिवेटेड और बहुत ही मेंटोर किस्म की जो एक वो राइट फॉर्म ऑफ टीचर होती है। शी इज़ ए मेंटोर और बहुत से जो है ना यंग बच्चों को इन्होंने मेंटोर किया। आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अब अगर हम बात करें मेरे उल्टे हाथ पे जो है ये किसी दौर में जो है ये मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका अपना खुद कद इतना बड़ा हो गया है कि ये जो है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनको बहुत बार अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखा होगा। सिर्फ मसला ये है कि ये चैनल बहुत जल्दी बदल लेते हैं और स्क्रीन मल्टीपल मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं। ही इज़ एन जर्नलिस्ट और ये पॉलिटिकल जो है एनालिस्ट हैं और इन्होंने पीटीआई की बीट के ऊपर जो है वो बहुत करीब रह के काम किया है। थैंक यू सो मच अली जी, आपका बुलाने का शुक्रिया बहुत बहुत। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये जो इन्होंने अच्छे लगने की बात की है ये इन्होंने मुझे क्यों दिया है क्योंकि जो मेरे अगले मेहमान हैं वो उसामा आलम है। उसामा आलम जो है ही इज़ अ डिज़ाइनर, बाय प्रोफेशन भी डिज़ाइनर है और इन्होंने तालीम भी जो है वो फैशन डिज़ाइन के अंदर हासिल की है। हुमायूं आलमगीर इनका ब्रांड है। लाहौर के अंदर जो हुमायूं आलमगीर है उसके ये फ्रेंचाइज होल्डर हैं। फ्रेंचाइज है वो इनके पास है और आज जो मेरा ये खूबसूरत सा ईद का जोड़ा है वो भी जो है वो हुमायूं आलमगीर का। समा थैंक यू सो मच। एक तो इतने खूबसूरत जोड़े का मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर। अच्छा, अगर ईद की हवाले से बात करें तो हम दोनों और बाकी सब भी यार मतलब कि चमक रहे हैं, धमक रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ईद के मौके के ऊपर लोग देख रहे हैं, पीछे बहुत हमने डिप्रेशन देखा है और वो कोरोना अभी भी जारी है, पर इस टाइम के ऊपर अगर कोई एक ऐसा जोड़ा, सादा जोड़ा बनवाना हो तो व्हाट आर द कलर्स, सीजन के कलर्स क्या हैं? देखिए जी, जिस हिसाब से गर्मी चल रही है, गर्मी के लिहाज से तो प्रेफरेबल लाइट कलर्स ही होंगे। यू कैन गो फॉर स्काई ब्लू, पिंक, व्हाइट, ऑफ व्हाइट। लेकिन ये है कि अगर आपने इतना हमने क्रीम, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, स्काई ब्लू, पेज। मैं अपने यहाँ पर चैनल जैसे देख रहे हैं कि आपने हमारे सराउंडिंग में सारे कलर शुरू हो गया। मैंने कहा जिस तरह आप बता रहे हैं कलर ढूंढता जाऊं। बिल्कुल। उसमें ऐसे है कि व्हाइट आपने पहना है, स्काई ब्लू इन्होंने पहना है, ये भी करीब करीब स्काई है। अच्छा, ब्लैक इज इन इट्स फैशन, इट्स क्लासी। मैं कह रहा सर, मैं एनी कलर वियर ब्लैक, यू सेफ। ब्लैक इज अ वेरी सेफर ऑप्शन। आपने भी मैंने भी इसलिए ब्लैक ही ऑप्ट किया क्योंकि रात को मेरी और आपकी जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसमें कुछ कंफ्यूजन थी। हाँ जी, तो आपने वाला कि इसको लेट्स गो विद एन सेफर ऑप्शन। परफेक्ट। अच्छा, जो है खाने की बात करें, अभी कुछ फूड एंड बेवरेजेस में पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो थोड़ा सा पहली बार है कि अपने एक फाइनेंशियल क्रंच के अंदर से ये गुजरी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग बंद हो गई, क्योंकि जब भी ये त्यौहार आते हैं, फेस्टिविटी आती है तो नेचुरल है कि डाइनिंग बढ़ती है और ये काम बढ़ जाता है। तो ये पिछले 2-2.5 महीने से ये सिनेरियो चल रहा है, तो हाउ आर यू कोपिंग अप विद इट? एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, तो आपने जैसे सही कहा है, पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई है। ये इंडस्ट्री रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली। और एक टूरिज्म इंडस्ट्री। इसका ईटिंग आउट से बड़ा ताल्लुक है लोगों का, किसी भी फेस्टिविटी में और हर वीकेंड्स के ऊपर। और आज का दिन है, लोगों ने बाहर निकलना है, रमजान पीछे गुजरा है, तो लोगों का बड़ा दिल करता था कि हम लोग ईटिंग आउट करें, लेकिन चेंज हो, फैमिली के साथ मिल बैठे। लेकिन मसला ये है कि अब जैसे इस कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सक रहे,
तो टेक अवे एंड डिलीवरी इज दी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट और आपके ब्रांड की नहीं तो आई थिंक वो ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आप तो लोकेटेड है इन मॉल। एग्जैक्टली वो भी आपने मेरे ब्रांड्स का तारुफ नहीं करवाया, तारुफ नहीं कराया, तुसी ना कुछ खाना होता है ना कुछ करना होता है, वैसी तारुफ शुरू करा के मार्केटिंग करके चले जाते हैं। भाई आप खिलाए ना, हमें एम्बेसडर बनाए, अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए ना उसामा को मैं कहूँ, उसामा क्या है जी आपने मेरा नाम लेना है ब्रांड का, कपड़े में किसी और ब्रांड के पहन के बैठा तो मैं उसामा की क्या तारीफ करूंगा। तो हमने आपका खाना नहीं खाया, हाँ, नमक नहीं खाया, खिलाया हुआ है, लेकिन आइए थोड़ी नमक खिलाने कम नमक जो है ना हम डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं, वो नमक निकल गया। तो मेरे जो दोनों ब्रांड्स हैं, एक का नाम है बेस्टीरो पोर्चुगीज चिकन, बोरियम ये मॉल बोरियम और पैकेजेस दोनों में है, और दूसरा ब्रांड है मंगल अरेबियन किचन, जिसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था व्हेन वी मेट, स्लाइटली न्यू वेंचर। या एग्जैक्टली, इट्स अ मिडिल ईस्टर्न ब्रांड जिसमें मिडिल ईस्टर्न फास्ट फूड है। मंदी ये आप बताएं, आपने मुझे खिलाया, ये मंदी खिलाई, चले मंदी मिलती है, खिलाई नहीं है हाँ। कोई मसला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके शेफ इनके घर आके नहीं मंदी बना सकता। इनके ग्राउंड के अंदर खड्डा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, ये तो बात है। नहीं, वैसे बात सही है इनकी, वो तो फिर कुछ भी चाहे तो हो ही सकता है। तो वो बड़ा मॉडर्न सा ब्रांड है जिसमें शवरमा, जायरोज और अरेबियन ब्रोस्ट और ये शॉर्मा है, हाँ। क्योंकि मैंने जब भी मैं गल्फ के अंदर ट्रैवल करता हूँ उस शॉर्मा के अंदर जो है ना वो कुछ पोटैटोज या कुछ वो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, ये शॉर्मा भी सेम। अच्छा वो दाल वाले को क्या कहते हैं जो शॉर्मा, मैं हमेशा नाम फलाफिल। फलाफिल, तो फलाफिल भी फलाफिल भी है। अच्छा यार ये तो और इस शवरमा की खास बात ये है कि जो इसकी रोटी है, खुब्स ब्रेड, हाँ। वहीं बनती है, फ्रेशली बेक्ड। ये पीटा ब्रेड टाइप तो नहीं ये है, वो नहीं है, ये वो टुटेला ब्रेड हम गलत शॉर्मा खाते रहे, हाँ। है ना, जो असली बड़ा शॉर्मा खाते रहे, असली बड़ा शॉर्मा भी खाता रहा, असल बड़ा शॉर्मा 100 रुपए में असल बड़ा शॉर्मा। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है, इट वाज अबाउट टू ओपन इन रमजान, अच्छा। बट ड्यू टू दिस या कोविड इशू, वो क्या लोकेलिटी है उसकी? पैकेजेस मॉल में फूड कोर्ट, पैकेजेस मॉल फूड, वेरी नेक्स्ट टू बेस्टीरो। अच्छा सो परफेक्ट, मतलब कि हम हमारे अब आप सब भी देखिए, जो मेरा दोस्त वो आपका दोस्त, बिल्कुल, ठीक है। अब ये आपके भाई हैं, वो हमारी भाभी हैं, हाँ। तो जब भी आपने मॉल जाना है, अगर आपने पैसे दिए तो आप मेरी बेइज्जती करेंगे। आपने बहुत पुराना ताल्लुक है खुद है ना, देख लें। तो अब देखिए, सर आप अकेले नहीं डसे हुए, मेरा भी बड़ा मन नहीं खाता। उसामा ने नमक, उसामा ने, और जो आपका ये शो देख रहे हैं वो आपकी यहाँ से जो पिक्चर खींच के लेके जाएंगे और वो बताएंगे कि कोहिनूर के ईद शो पे हमने आपको देखा था, 30% आप ऑफ भी देंगे। ये मैं हमारी तो बात ज्यादा सोच रहा था, लेकिन अब 30% भी बात नहीं। अच्छा मतलब कि जिससे हमारा एक गेम शो भी है, उस पे ये हमारा फॉर्मेट ये कि आपने स्क्रीन के साथ ना, कोहिनूर की स्क्रीन के साथ बेसिकली सेल्फी लेनी होती है, सेल्फी लेके देन यू सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप नंबर। तो हमारी टीम, फिर हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है लकी ड्रॉ का, और एक नंबर डेवलप होता है और हम आपको खुद से कांटेक्ट करते हैं, देन वी गिव यू आउट कैश, इनाम के तौर पे कैश देते हैं। तो इसी तरह की कोई सिलसिलेकार शुरू कर लेते हैं कि खुरम भाई के साथ लो पिक्चर सेल्फी और 60% डिस्काउंट, नहीं एक मिनट, 30% तो कह दिया, मेरा भाई है उसने कह दिया, 30% डिस्काउंट खुरम भाई की तस्वीर पे। भाभी की साथ अगर किसी ने कोई पिक्चर की तो 40, और मैं तो आपका भाई हूँ तो 6, मेरे पास 50% होना चाहिए। पुराना ताल्लुक है, 10% तो मेरा भी होगा, 60 हो गया। उसामा तो बहुत ही पुराना, 70% तो बेसिकली आपने 20% इनके ब्रांड जाके पे करना है, 16% तो गवर्नमेंट को चला गया। आपने बड़ा एहसान किया मेरे पे, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ईद का दिन ना आपको फलाफी की रोटी की वजह मुझे क्यों किया है? 16% तो जीएसटी चले जाना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने ये नहीं कह दिया कि उनसे पैसे भी लेके आने हैं। और अगले पूरे महीने के लिए फलाफिल भी देंगे आप। चले अब एक काम करते हैं, क्योंकि खाना तो डाइनिंग वाला तो रेस्टोरेंट तो बंद है, इनका तो टेक अवे भी नहीं है। बिल्कुल। तो आज ना आखिरी निशिश में जब हम इनसे मैसेज ले रहे होंगे तो हम सब इनके छोटे भाई होने के नाते आज इनसे जो है ईदी लेके उठेंगे। ये किया मैंने तो छोटे भाई वाला। चलो यार आप बराबर कर रहे हैं। मतलब ईदी इतना क्यों भी लेनी छोटा है? घर आए ना गिफ्ट्स लेके, तो मैं आपको मीठा खिलाती हूँ। अभी आप पे रंग चढ़ गया आपको, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, आपने तो मुझे मीठा दी। 12 साल हो गए अब तो रंग चढ़ना बनता मैं तो ही करता है, भाभी कहेंगी निकाल लेना पैसे, चले ना ये मिठाई क्या दे दें यार आज तो क्या होता है, 5-5 हजार के 15,000 रुपए आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चों की मिठाई आ जाएगी जो हमारे कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। अब ये कहना देना मुझसे। अच्छा भाभी, अभी क्योंकि जैसे मैंने इस बात की कि ये एक जो इंडस्ट्री थी इसके ऊपर भी रिसेशन है, एजुकेशन की इंडस्ट्री में भी जो है वो इस कोरोना की वजह से एक बड़ा डिफरेंट
फेज में जाके काम Exactly. किया। और आप बताएं कि अब क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ले रही हैं, किस तरीके से ले रही हैं, बच्चों की काउंसलिंग और एजुकेशन किस तरह जा रही है? एक्चुअली एजुकेशन इंडस्ट्री भी हर्ट तो हुई है, ठीक है, नॉट फुली बट टू सम एक्सटेंट ही हर्ट तो हुई है। हमने कॉप अप करने की ऐसे कोशिश की है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस दे दी हैं, लेकिन आई पर्सनली फील के जो आपका प्रेजेंस का एक बच्चे प्रेशर लेते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में वैसे नहीं लेते। यही तो मसला है अलमिया एजुकेशन का कि आप लोग प्रेशर देना बंद गिरे ना बच्चों के ऊपर। मेरा नेफ्यू बैठा हुआ है, थोड़ा सा वो पीछे से कह रहा है जी मामू सही कह रहे हैं, इनको टीचरों को समझाए, प्रेशर बहुत देते हैं। एक्चुअली वैसे भी मुझे लगता है ट्रेंड तो चेंज हो ही गया, वो वाला प्रेशर नहीं रहा जो हम फेस करते रहे अपने चाइल्डहुड में। बैठ के आपस में जिस तरह अभी हम बैठे हुए हैं, तो आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं अगले की, आप स्टूडेंट के एग्जैक्टली कर सकते हैं, वो तो बहुत आपकी सारी बात है। चीजें होती हैं और वर्क भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा कितना एक्यूरेटली किया और कितना नहीं किया। लेकिन इसमें यहाँ एक चीज और भी है, मेरा ख्याल है जब भी एजुकेशन सेक्टर खुलेगा तो ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी और बच्चों को ये जो एक टाइम मिला है थोड़ा रिलैक्स मोड में वो ग्रो करें, दूसरी एक्टिविटीज को भी लर्न करें जो नॉर्मली उनको नहीं मिलता। नहीं तो क्योंकि स्टडीज का इटसेल्फ तो बहुत आपकी ज्यादा जो ये प्रेशर क्लासेस होता है। हैं ये मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ। मेरे नीज है, नेफ्यू हैं, दे आल्सो टेकिंग क्लासेस, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे यहाँ मैं सो रहा होता हूँ या मैं घर पे नहीं होता। ओके तो ये वीडियो कॉल्स होती हैं और कितने बच्चों की क्लास होती है जो एक टाइम पे आप लोग कंडक्ट करते एक्चुअली हैं? आई एम टेकिंग क्लास ऑन जूम और उस पे Zoom, आप अनलिमिटेड काफी ज्यादा जूम पे तो स्टूडेंट आई थिंक आई हैव आल्सो कंडक्टेड मीटिंग, उस पे तो वीडियो की ऑप्शन भी होती है। जी, इस तरह जी, होता है कि video। जिस बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं उसकी वीडियो ऑन कर ली। नहीं मैं तो वीडियो सबकी ऑन होती है। अच्छा, ठीक है। हम ऑडियो जो है उनकी म्यूट कर देते हैं उनको ताकि अगर कोई पीछे से ताकि डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे जैसे भी क्लासेस ले रहा होते हैं। और जो हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है जिसमें क्वेश्चन रेज करने होते हैं, आप उसको अनम्यूट करें एंड यू कैन हियर द क्वेश्चंस, क्यूरीज, व्हाटएवर एंड यू कैन आंसर इट। तो आपकी तो इसी बहाने से जो है वो क्या कहते हैं पीटीसी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस जो होती है, मीटिंग होती है, फर्स्ट डे से ही हो रही तो है, वो तो वालिदैन से तो एग्जैक्टली मुलाकात बच्चों उनसे के हो पीछे जाती होगी। पेरेंट्स होते हैं। और खुरम भाई जैसे पेरेंट्स होते हैं, वालिद होते होंगे, तुमको पता होगा टीचर अच्छी है तो वो बार बहाने से जो है वो वीडियो ऑन कर लेते होंगे कि यार मैं सेट कर देता हूँ तुम्हारा माइक पीछे है। हाथ उठता होगा। हाँ, मैडम मुझे आता है, मैं जानता हूँ। मजे की बात है, मेरे से ज्यादा इनको पता है खुरम की क्या तबीयत है। और एक और बात है, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये किसी के बारे में बात हो रही है मेरे लेकिन हम सब आपको प्यार करते हैं। अच्छा अली जी एवरीवन नोज, एक साइड तो आपकी जो है वो लोग जानते हैं कि आप पॉलिटिकल जो है वो एनालिस्ट हैं और तजिया देते हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। तो कभी कोई एक फनी इंसिडेंट होता है ना, जिस तरह मतलब कि आप हमारे से पूछें, कभी गेस्ट माशाल्लाह अभी तो सारे खूबसूरत गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं और आई एम बीइंग लकी कि मैं जिन गेस्ट को बुलाता हूँ वो आप लोग आ भी जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं, सुबह हो जाए शाम हो, किसी भी टाइम पे आप आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गेस्ट होते हैं कि जिनको मतलब कि आप बोल रहे होते हैं, आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली हैमर हो रहा है, यार बस कर दे उदय, कंट्रोल यू नीड टू कंट्रोल, बहुत ज्यादा कह दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रांसमिशन कर रहे थे, Right. बड़ी लंबी ट्रांसमिशन थी। अनफॉर्चुनेट एंड था, उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से हम होनी चाहिए चाहते थी। थे। बिहाइंड क्लोज डोर मैचेस कराने पड़े और फिर इवेंचुअली हमें वो भी बंद करना पड़ा बिकॉज कुछ प्लेयर्स को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो इस सारी सिचुएशन में हमारे आगे एक बेवरेज पड़ी होती थी, ठीक है। नाम नहीं हाँ, लूंगा, sponsored जो थी। हाँ स्पॉन्सर्ड जो थी, जिन्होंने हमें हाँ। स्पॉन्सर किया हुआ था, वही बेवरेज हमारे साथ 30 दिन कैरी की और मैं रोजाना कहता था भाई मैं पी सकता चंगी बड़ी गर्मी है, मैं पी सकता। वैसे सर हम आपको दूसरा ये नहीं खोलना, ये स्पेशल इसकी पॉलिश है, स्पेशल है। स्क्रीन वाली है। ये स्क्रीन वाली है, कुछ वो नहीं है। पॉलिश ये जो जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी, कोहिनूर का ईद शो था और हमने ईद वाले दिन कितना एंजॉय किया, आप भूले नहीं है। अच्छा वो आप लाए थे? हाँ जी। और स्पेशल फरमाइश थी मुस्तफा भाई की कि मेरे चिकन पे स्किन नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट नहीं, में अब भी आए करें थे ना, नमक हलाली करें नहीं ना। नहीं बिल्कुल जाइए, आए थे और स्किन के बगैर मेरे लिए चिकन लेकर आए थे विदाउट एनी Check करें, सॉस बातें कैसे है, change वो लेके आए थे हुई हैं। ग्रिल्ड चिकन था। और ये खाली मेरे लिए नहीं लेकर आए थे, ये इतना लेकर आए थे कि हमारी पूरी टीम ने जो है उससे जो है वो एंजॉय किया था और हमने उसी से जो है वो ईद का हमारा लंच का टाइम था गालबन, तो हमने कहा था। तो मैं वही तो चाह रहा हूँ ना, इसको जिंदा रखे ना, इस रिवायत को जिंदा रखें। आप खाली हाथ आ गए, मेरे कुछ और मसला है, गेस्ट भी हम आ अपनी गए रिवायतों से बैठे हुए दूर होते हैं, जा वो मुझे देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो किथे हो चिकन जी गल्ला कर रहे हो, लाओ दियो सानू आज चिकन, हम तो कैसे पीछे आता? बैठे। मॉल ही बंद है जनाब। खानसामे तो नहीं आज तो होगी ना। वैलिड रीजन। खानसामे के लेकिन एक अच्छी बात है, कि जस्ट आफ्टर दिस ईद मैंने थोड़ी R&D की है पिछले दिनों और कुछ सोचने का मौका मिला है कि ब्रांड की थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन में जाया जाए
और टेक अवे डिलीवरी के कुछ आउटलेट्स बनाए जाएं ऑल ओवर लाहौर। खाली एक्सप्रेस की तरह के जी, जो खाली एक्सप्रेस टेक की अवे और वो डिलीवरी की, जैसे पहले एक ट्रेंड था पिज्जा का। जी जी वो एग्जैक्टली। खाली जो है ना वो बस उसके अंदर काउंटर है जी, और जी। जाली लगी हुई है, लोग आएंगे दे कैन प्लेस ऑर्डर तो और वो लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह बाय मिड जुलाई प्लान है कि हम किसी ना किसी लाहौर के हिस्से में और उस पे अपना outlet 30% ऑफ होगा पहले 3 जी, दिन के आपके लिए। या लिए फिर तो आप complimentary है। हमारे इन जैसा हाँ। आप काइंडली उनको फूड ऐप्स पे भी लें ताकि हम रात को जो वो 2:30 हाँ। बजे वाली भूख लगती है ना, भूख 2 बजे लगती वाली है भूख लगती है। और उस पे आप हमें actually- स्पेशल वो देते हैं वाचर, जो actually प्रोमो ये- कोड के तौर पे हम promo वाचर डाल code। के हाँ, वो अब डायरेक्ट ये उनको फोन तो नहीं करते, अच्छा लगता है 400 की मील के नहीं यार फ्री करा दो बंदे में कोई कर्टसी भी होती है। हाँ, और बंदा जिसने हम order अपनी करना बात उसको भी करें। शर्म होनी चाहिए और 300-400 रुपए के लिए यार। नहीं हमारा ऑर्डर यकीनन बड़ा होता है, मैं तो हमेशा खुद डबल ऑर्डर करता हूँ। अच्छा उसामा, अपने लिए ही। जिस तरह अपने अभी लिए। खाने पीने की बात हो रही है और रिसेशन की बात हो रही है, जिस तरह अब ये ईद के ऊपर हमेशा ये वाली जो ईद स्पेशली होती है वो डिजाइनर्स की नहीं बड़ी स्पेशल ईद होती है। पूरा रमजान जो है वो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो है वो आपने मैंने देखा कि आपने इस बार ईद कलेक्शन जो है वो आपकी रेंज पूरी आई है, तो आपके बिजनेस पे कुछ इफेक्ट या इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इस सारे सिनेरियो का? देखिए जी बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया। हम लोग रमजान के सीजन का बहुत वेट होता है, इसकी प्रॉपर 4 महीने पहले से कलेक्शन Preparation बननी शुरू होती हो है, जाती है। सारी तैयारी होती है, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, ये वो प्रोडक्शन सारी रेडी थी। ठीक, क्योंकि मार्च से सब कुछ बंद है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गई, Stop हो गई। प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुई। और जब सेल्स का टाइम आया तो जब शॉप्स बंद थी तो ऑफ द रैक सेल्स हमारी बहुत इफेक्ट हुई, वॉक इन क्लाइंट हमारा बहुत इफेक्ट हुआ। तो हमने फिर ये कोशिश की कि हम लोग ऑनलाइन के थ्रू जो है वो क्लाइंट्स को केटर करें। पर इससे पहले आप लोग जो है वो आपका जो है वो ई कॉमर्स था कि ये ई कॉमर्स आपने इसी सिनेरियो के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग किया है? टू बी ऑनेस्ट इससे पहले भी ई कॉमर्स था, ठीक लेकिन है। इस सिनेरियो में उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया Strong किया। बिकॉज ई कॉमर्स वाज द ओनली प्लेस और द ओनली फोरम टू सेल आवर क्लोथ्स। एंड आई थिंक फ्यूचर जो है इंटरनेशनली जो है वो e-commerce का ही है। स्पेशली जो है वो क्लोथ्स जो है कपड़े हैं वो आप ऑनलाइन ही बाय करते हैं। पर पाकिस्तान वाज द ओनली प्लेस कि जहाँ पर अभी तक हमारे अंदर वही है कि यार लार्ज अपना साइज नहीं पता होता ना आपको, पहन के देखो। क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मतलब कि नो बॉडी शेमिंग, ऐसे ही है। से ही कि आपको खाने पीने का इतना शौक है कि वो नहीं, उसके आपका अलावा भी साइज मैं आपको एक बात बताऊं, हम थोड़ी सी गाइडेंस में भी हम लोग थोड़ी सी कमी छोड़ देते हैं। आप देखें इंटरनेशनल जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्ट किया होता है फ्रॉम XS to 4XL फॉर एग्जांपल, हाँ, तो उसका guideline भी दी हुई है। उसके साथ आपको पता है कि यार क्या ये नाम? वेस्ट और ये चेस्ट के लिए ये साइज रिकमेंडेड है। हर किसी को हमारे अपने बारे में हमारे डिजाइनर्स ने भी जो है ना अब अभी शुरू कर दिया है। कर दिया, पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब तक हम एक चीज को पहन के ट्राई नहीं करते हैं हाँ, वो और feeling नहीं आती। सेकंड असल में- पर्सनली हाँ। फील के फैब्रिक भी आप टच करके Exactly, वहाँ पे psychological feel effect है। ये भी है कि वो फैब्रिक मेरे पे पहना हुआ कैसा लगता है, वो Exactly. कलर पहना हुआ कैसा Colour लगता पहना है। इवन लोग कुछ चीजें ऐसी होती है जो पिक्चर्स देख के आते हैं और यहाँ पे आके ट्रायल करते हैं हमारे स्टूडियो में, तो वो कहते हैं नहीं यार ये पिक्चर में तो ऐसी फीलिंग थी, एक्चुअल वो तो फिर वो एक्स्ट्रा एडिटिंग का मैं- कमाल है कि वो I agree with इतना ज्यादा personality प्रोडक्ट का अच्छा भी कर फर्क देते आई हैं। एग्री। अगर आप किसी भी कपड़ों वाले आउटलेट पे जाएं या जूतों वाले पे, और अगर कोई समझदार सेलमैन है तो आपको कहेगा सर ट्राई करें, Try करें। जस्ट ट्राई नहीं तो अच्छा ये मैं अब अब पता क्या आपकी होता क्या इंडस्ट्री है? में इसको मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कि फूड के जो शूट होते हैं हाँ। आपके प्रोडक्ट शूट, उसमें गार्निश जो यूज होती है और जो उसके ऊपर ऑयल लगा के उसकी शाइन और जूसीनेस, मतलब कि आपका विस्फीरो का चिकन होगा तो देख के दिल कर रहा होगा कि सो टेम्पटिंग और जूसी, और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या उसके अंदर इनका- डाल के ना इनके रियल में भी उसको- ऐसे ही होता है। नहीं वो क्या हाय, हाय, वो क्या तो बात मतलब कर ठीक दी है, है, पर सामान आन दे में। दो मैनू। उन्होंने क्या रियल में भी ऐसा ही है। तो वो मतलब कि उसके अंदर मैं आपकी बात मतलब कि जो मैं मजाक में कर रहा हूँ, पर ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं कि उनके बर्गर्स अगर आप देखें और उसके ओरिजिनल बर्गर, और इसके ऊपर बहुत से आपके ब्लॉग्स हैं जो बने हैं जो उसके ऊपर जो लोगों ने दिखाया कि दिस वाज इन द पिक्चर And और this is ओरिजिनल original. में मतलब पिक्चर इज लाइक दिस और ओरिजिनल में द बर्गर इज लाइक दिस। तो ये तो हमें हर जगह भी जो है ना हम वो अपने टूल्स यूज करते हैं उसको बूस्ट अप करने के लिए, विच आई थिंक कि डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर ना वही चीज होनी चाहिए कि लेकिन फील आपको मुझे पिक्चर से लगता आ है कि जानी थोड़ा चाहिए। रियलिटी अगर आपने टीवी पे, मोबाइल पे या स्क्रीन पे देखनी है तो थोड़ी फर्क है वो ओरिजिनल से। वो तो आपको temptation थोड़ा create तो तो करे उसको ना। हाँ करना टेम्पटेशन पड़ता तो है। ठीक है, पर अगर आपकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर आप 200 ग्राम्स का पैटी यूज कर रहे हैं Okay. तो उसको बीफ अप करने के लिए आप 300 ग्राम का पैटी लगा के अगर पिक्चर में दिखा रहे खाने हैं भी तो चीज़- वो ज्यादती है। हाँ, ये गलत है। मतलब कि अगर वो आप पैटी सही आपने कह रहे दिखाना है उस पैटी को आप थोड़ा बाहर कर लें हाँ। थोड़ा सा, ताकि पिक्चर में वो पैटी मुझे रजिस्टर लगता हो है जाए। चीजें मिसलीड नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी हाँ, चाहिए ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से आपने बड़ी मोहतरम हजरत आपने जो है वो एडवाइस की
कि जी वो यहाँ पर जो है ना वो सेल्समैन इंटेलिजेंट वो होता है कि जो कहे सर आप प्लीज ट्राई करें, तो ये ट्रेंड आप अपनी तरफ भी लेकर आए ना कि कोई आयो क्या यार ये कैसा है सर, नो प्रॉब्लम सर ट्राई, आप पहले ट्राई करें, टेस्ट करें, मैं आपको पसंद आएगा मजे की बात बताता हूँ, आप हमें ट्राई तो ये करें। इन्होंने आप जितनी दफा इसने कह दिया ना मुझे मजबूरी हो गई अब घर का एड्रेस आपके पास है। तो एक खातून मेरे पास, मैं आई वाज स्टैंडिंग एट द काउंटर, मंगल की बात है, उनके पास और हमेशा खवातीन ही आती हैं। हाँ जी, और ये मर्दों को तो इग्नोर करते हैं ना, करते हैं। मतलब कि इनके लेंस ऐसा नहीं कि आते नहीं है, वो गरीब आते भी हैं तो उनको वेटर ही पूछता है, मालिक नहीं आता टेबल पे। वो कहते हैं एक्सक्यूज मी यार भाई ये बात मैं तो खुद तेरे लिए है। ये बात उन्होंने की तो मजाक से, लेकिन ये सच भी है। और मुझे लगता है ये आपके सोशल मीडिया पर है, मैं आपका पेज फॉलो कर रहा हूँ, ये भाई तफरी बहुत करते हैं। तो वो खातून अब ना मैंने उनको थोड़ा गाइड किया शवारमा के बारे में, लेकिन वो कन्विंस ना हो। अच्छा, मैंने कहा यार कमाल हो गया यार, मतलब अब इतना बड़ा आउटलेट खोला, इन्वेस्टमेंट की हुई है, शवारमा ही नहीं खा रही। कहती है कि मतलब मैं वो कहे कि ये वैसा होना ही नहीं, जस्ट इमेजिन शी वाज सेइंग कि ये वैसा होना ही जैसा बता रहे हैं। हाँ, नहीं जैसा मैंने खाया है। अरेबियन फ्लेवर था ना हाँ, इनका, तो वो मैंने कहा आप एक काम करें कि ये अरेबियन होगा बिल्कुल। फ्लेवर। मैंने उनको ब्रेड के बारे में, उसकी सॉसेज चीज, बट शी वाज नॉट कन्विंस। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब ट्राई करें, अगर पसंद ना आए तो पैसे नहीं देने आपने, बिल्कुल ठीक है, खलास। बिल्कुल मैंने कहा ठीक है। हाँ, और शवारमा बनवाया, व्हेन शी ट्राइड तो शी वाज ब्लोन अवे एक्चुअली, कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि ये होगा ऐसा। सर्व बाय यू, मेरे सर्वर का भी तो कोई क्रेडिट होता है ना। क्या बात है। आपने- मेरा ख्याल है सारे क्रेडिट है। कुछ सर्वर का भी कोई चार्म भी कोई चीज और होती फिर है, खुद मैं the खड़ा way हूं। you presented her और the way you explained her, वो एक चार्म भी तो कोई चीज होती है जिंदगी के अंदर। हम सारी जिंदगी चार्म की वजह से ही तो चल रहे हैं, नहीं तो और तो कैसी चीज है नहीं हमारे पास। Still you are the हकीकत बात student है। of Khurram. हाँ, Still charm. नहीं भाभी, वो आपने अभी हमें उस जोन में देखा नहीं Underestimate कर है, लिया। आपने उस जोन में हमें देखा नहीं। अच्छा समा कोई, अब तो आप माशाल्लाह बड़े डिजाइनर और मतलब कि शोकेस और बड़े बड़े करते हैं, सो नाउ एवरीवन नोज यू एज अ डिजाइनर कि आप डिजाइनर हैं, और हुमायूं आलमगीर आपका ब्रांड है, इट्स अकम्पलिश ब्रांड। बचपन में अगर जाएं तो किस तरह के आप चाइल्ड थे, और कोई बचपन से कोई ईद की कोई फाउंड मेमोरी हो जिसको पहले में आप सोचते हो और आप एम्बैरस होते हो, नाउ यू लाफ इट ऑफ कि यार मैं क्या इसकी इतनी फिक्र करता हूँ उस बात की। असल में बचपन में तो ये था ना कि हम लोगों को शुरू से ही कपड़ों का शौक था। ठीक, मतलब मैंने अपने दोस्तों का या अपनी फैमिली में लोगों का सुना था कि जी वो मेरी अम्मी मेरे कपड़े ले आई, ठीक है, या मेरे XYZ आंटी गई वो मेरे कपड़े ले आई। ठीक है, हमने तो कभी ये तस्वर भी नहीं किया कि हम किसी को ये जब से जिम्मेदारी दे हमने सके। होश संभाला है तो हम तो तब से खुद से ही अपने कपड़े चूज करते हैं। ठीक है, तो हमने कभी भी जाके मतलब किसी की दी हुई चीज नहीं पहनते नहीं थे पहनते। कि अगर अम्मी भी कोई चीज ले आई है तो भी बड़ी मुश्किल से ही समझ में आती थी कि ये चीज पहननी है हमने। ठीक है, और तो ये एक फैंटेसी होती थी आपकी कि ईद आएगी तो यू कैन बाय न्यू क्लोथ्स और बिल्कुल। जाएंगे और जाके अपनी पसंद के कपड़े ले या सकेंगे। इवन अगर शुरू में हम लोगों को खुद भी ये शौक था कि हम खुद जाके फैब्रिक परचेज करें ठीक अपनी है। मर्जी का, अपनी मर्जी से उसको स्टिच करवाएं। ये बचपन से आपके अंदर बचपन से जरा डिजाइनिंग देना है कि ये एक एलिमेंट ऐड हुआ का हुआ था। एलिमेंट है और ये एस्थेटिक सेंस आपके अंदर वो ये आपके अंदर मौजूद है। मेरा ख्याल है कह सकते हैं। आपके अंदर ये जो लोग कहते हैं ना कि फलाना इंसान टैलेंटेड है या फलाना इंसान टैलेंटेड नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग इट। Yes. ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि कई दफा आप किसी एक चीज पे फोकस करते हो, अगर उन्होंने आज वो होटलियर हैं या वो F&B बिजनेस में हैं, उससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं ही वुड हैव बीन अ फूडी, ही वुड हैव बीन, जब वो छोटे भी होंगे आपको कहीं ना कहीं एक शौक होगा खाने के साथ, एक्सपेरिमेंट करने का शौक होगा। जिसका मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से मैं टॉकेटिव था। ठीक है, तो मैं हालांकि मैंने O लेवल्स A लेवल्स करने के बाद मैंने 1 साल इंटरनेशनल डिप्लोमा किया NCUK नॉर्दर्न कंसोर्शियम यूनाइटेड किंगडम से, और मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हुए एंड आई केम बैक एंड आई सेड नहीं यार बिजनेस मैनेजमेंट नहीं करना, मैंने जर्नलिज्म करना है। ठीक है, बिकॉज मैं टॉकेटिव था, आई फेल्ट कि मैं ये स्किल वहां पर बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूँ इन कंपैरिजन टू। और साथ क्योंकि मुझे शौक था, मैंने 6 साल थिएटर भी किया। आपको पता है मुझे शौक है, मैं आज भी म्यूजिक भी करता हूँ। नहीं वो तो आप अभी भी कर रहे हैं, हाँ, आप रियल लाइफ मतलब कि थिएटर करते रहते हैं। रियल लाइफ थिएटर करते हैं। हाँ, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप जो भी आपको एक शौक है ना वो आप कैरी करते हो। अगर उनको बचपन से शौक था फैब्रिक लेके खुद स्टिच करवाने का, दैट मीन्स कि वो अपने पहनने ओढ़ने को लेके फिनिकी थे, टची थे। और आई थिंक आप दोनों अपनी भी जगह पे, यू गाइस आर वेरी लकी कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई। आजकल हमारी यूथ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डायरेक्शन की कमी है।
सो आपके अंदर जो शौक था, जो पैशन अब था आपने आपका, pursue कर लिया। वो आपने लेकिन उसको मुस्तफा, मैं अपनी आपकी- लिविंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मैं आपकी बात पे एक और बात ऐड करूंगा कि जो आपने बात की कि अपनी जो शौक था, जो डायरेक्शन थी वो सही मिली। इसमें मेरा ख्याल है कि बच्चों को या आजकल की जो हमारी यूथ जो अपनी प्रोफेशनल कैरियर चूज करती है, उसमें उनको गाइडेंस का बहुत इश्यूज है। बहुत issue। उनको गाइड करने वाला जी। कोई नहीं है। वो लोग जो सोसाइटी के हमारे नॉर्म्स है ना, हाँ। उस वजह से बेचारे जो है वो हर जबरदस्ती उस देखिए वो चीज़ रेस से लगी लगे थी हुए हैं। ना 90s के अंदर, आईटी को बूम था, बिल्कुल। एवरीवन वाज गोइंग इनटू हर बंदा आईटी। कहता है कि फिर software engineer 95 बनना के है। बाद एमबीए आया, हर कोई एमबीए कर रहा है, ऐसे डॉक्टर ही। बन रहा है, तो वो सारा खानदानी डॉक्टर से लगे। अब बिल्कुल। लोगों को जर्नलिज्म का शौक हो गया कि टीवी पे आना है, कोई कहता है एनालिस्ट बनना है, कोई कहता है बिल्कुल। कैमरे के पीछे काम करना है। अब वो हर बंदा जर्नलिज्म की तरफ जा रहा और है। हर बंदा जैसे हाँ, जर्नलिज्म तो में ये जो जैसे मीडिया, ये हर आपकी बंदा बात सही है मीडिया कि की तरफ आ रहा है। लोग जो है ना, जो काउंसलर्स हैं स्कूल बिल्कुल। के अंदर काउंसलर्स होने चाहिए, ये उनका आपसे लग है। रिलेटेड सर, बात है। उनका आपकी लग है। आपके वो वालिदैन काउंसिल से करें। सर, आपके वालिदैन से अच्छा काउंसलर आपको कोई नहीं होता। ये मैं लेकिन एक चीज छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि बैठी हैं भाभी, बैठी हैं, आपने जिक्र किया है कि माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो सबसे पहले काउंसलर सबसे होते पहले हैं counselor बच्चों के। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग, मुझे ये समझ नहीं आती, हम बहैसियत कौम हम ट्रेंड को फॉलो ही क्यों करते Follow हैं? क्यों? हम अपनी क्वालिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, हर कोई अपना स्वॉट एनालिसिस क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? ठीक है, बिल्कुल हर सही कोई बात। अपनी स्ट्रेंथ और पे क्यों नहीं जब बाय जाता? द टाइम जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं तो हम इतना आगे आ चुके होते हैं उस चीज के अंदर, जब हमें वो बर्डन फील होता है ना। मुस्तफा, जैसे कि just मैंने- to add one thing, मुझे मेरा ये भी ख्याल है कि हर स्कूल्स में या जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जब बच्चे अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जरूर बच्चों के लिए रखने, इनका विजिट करवाना चाहिए, और साइकेट्रिस्ट का भी, जो उनको देखिए वो देखे। एक आजकल लीडरशिप प्रोग्राम एक बड़ा फेमस है, Exactly. उसके अंदर जो आपके सक्सेसफुल लोग हैं, अकम्प्लिश लोग हैं, Sometimes- दे कम इन और वो बात करते हैं तो बच्चा उससे रिलेट कर पाता है, यार अच्छा मेरा पैशन ये है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड बेवरेजेस है, अपेरेंटली तो ये बड़ा ग्लैमरस चीज है, पर जो लोग इसके अंदर काम करते हैं कि दे नो कि एक एक छोटी छोटी चीज, एक एक छोटी छोटी कंप्लेन करते हुए आपकी बस हो जाती है। इसी तरह मीडिया है, आप हम बैठे हैं, जो लोग हमारे देखने वाले हैं, वो हर कोई फैंटेसाइज करता है कि यार ये तो कितनी आसान जॉब है, बैठे हैं काम कर रहे हैं। आप बताएं, आप इसे 3 घंटे से बैठे इंतजार कर रहे हैं, आसान काम है कोई? आसान बात है? नहीं, आसान नहीं, हमें बात है। फीलिंग आ रही थी कि मतलब आज तो किसी सेलिब्रिटी ने Celebrity, हमारा हाँ, फीलिंग की क्या बात है? आप मानते नहीं ना, आज मैंने मनवाया है। अगर आपने मान लिया होता तो 3 घंटे इंतजार ना करना और मुझे उस गर्मी में 3 घंटे मुझे ना बैठना पड़ता। ये बात सही कही है सामान्य। अच्छा भाभी, बचपन की अगर कोई ईद के हवाले से बात करें तो आपके बचपन में हर घर का एक दस्तरखान होता है और कुछ आपकी फूड वैरायटी होती है Exactly. स्पेसिफिक ईद पर, और स्पेशली छोटी ईद बनती है, जिस तरह कलेजी है वो बड़ी ईद पे अक्सर घरों के अंदर बनती है। शीर खुरमा है, वो एक ऐसी छोटी चीज है, ईद। बड़ा अच्छा डिजर्ट है, पर वो यूजली छोटी ईद पे हर दस्तरखान में। तो आपके घर में कौन सी एक ऐसी चीज थी, बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जी, इस जी। घर की नहीं, कि ठीक है। आपके बचपन में, कि आप कहते हो कि यार ईद आ जाए तो आज जो है ना हमारे घर में फलां चीज जरूर बने। मेरी अम्मी की तरफ भी यही ठीक। था कि शीर खुरमा बनता था, फ्रूट राइफल होता था, मीठा तो मस्त था, मस्त उसके था, साथ हाँ। ही आपकी सुबह या ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता था। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर सारा दिन आप खाते रहो और सोते रहो, बस यही सोते 2 काम होते हैं। तो मतलब कि वो छोटी शीर खुरमा जो था हाँ। मेरे घर की तरह, शीर Exactly. खुरमा जो है ना वो साल में वो ईद, छोटी ईद पे बनता है, अम्मी शीर उसके खुरमा अलावा नहीं बनाती थी बनता। और हम बेटियां फ्रूट राइफल और ये जो आजकल के मॉडर्न और अगर कभी घर में फरमाइश कर दो ना कि यार चलो छोटी ईद गुजरी है, शीर खुरमा बड़ा अच्छा था, बना दो, आप यकीन कि वो टेस्ट नहीं आता, नहीं क्योंकि वो आता। जो शीर खुरमा का जोश होता है ना, ओवर द नाइट वो कुक होता है, मुझे और ऐसा उसका लगता है कि प्रोटोकॉल उसके होता है। साथ-साथ ना Exactly, उस दिन की एक फीलिंग भी है, Feeling भी है, एक feeling भी है। एहसास है। हाँ। जब आप नमाज पढ़ने से पहले आप 2 चम्मच लेते हैं शीर हाँ। खुरमा के, हाँ। तो वो चीज आपको पूरे साल आपने बाद पढ़ी है मिलती नमाज इस बार? जी बिल्कुल पढ़ी है। तस्वीरें नहीं आई ना आपकी फेस? अच्छा, असल में इस दफा थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज हाँ, पढ़ी है, हाँ। तो थोड़ा मैंने कहा पिक्चर नहीं आई ना, नहीं तो हाँ। अक्सर मैं पिक्चर आती थी, मैं उस पिक्चर को देख गया था, ईद मुबारक नमाज पढ़ लिया, और एंड ही मेड अ पॉइंट के उसके अंदर जानमाज हाथ में रोल करके पकड़ी हो। मतलब कि पूरी, मतलब कि ऐसे नहीं होता है कि पूरा उसका एक आर्ट वर्क बनता है, artwork एक उसका आर्ट डिजाइनर होता है, वो बताता है कि नहीं आपने ये चीज यहाँ पकड़नी है। क्या देखिए खुर्रम फॉलोअर्स भाई को हल्का लिया है, खुर्रम भाई सेलिब्रिटी आदमी हाँ। है, फूड इंडस्ट्री में खुर्रम भाई एक सेलिब्रिटी आदमी हाँ, है। मुझे पहली बार अदाकारा नूर है, उन्होंने बताया था कि ये सेलिब्रिटी समझ गया कि वो आज है इन तक जो है पहुंच गया। खवातीन। अच्छा, अब जिस तरह भाभी ने बताया
शान ने क्यों नहीं बताया आपको? शान ने मम्मी क्यों नहीं बताते? शान को खुरमे की तरह मैं नजर ही नहीं आता। आगे हो मैं शारबे से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। नहीं, अगर आप भाभी से पूछेंगे ना, मम्मी की वाइफ से, तो मेरा बता देंगे। नहीं सर, मम्मी भाई भी जो है, मतलब कि मम्मी भाई और ये शान भाई दोनों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम जो है वो किया हुआ है। वो मतलब कि इनकी प्रमोशन तो उसके अंदर ही मेरे शोज पे भी आए हुए हैं, तो वो आएंगे, हाँ मुस्तफा आ गए हो, मम्मी भाई की मिसेज है, मुझसे यार माशा बड़े अच्छे लग रहे हो, तो मम्मी ने मुड़ के कहा, और वेरी बात है, इसके बाद टाइम में मेहनत ही करते रहते हैं अपने पर, अच्छा इसलिए नहीं लग रहा तो किसने लगना है। तो वो इस तरह जो है ना, वो शान भाई को खुरमे की तरह मैं नजर नहीं आता। अच्छा, एक जो है बचपन में कोई एक चीज आपके घर में जो है वो बनाई जाती हो, जिसका आपको बड़ा इंतजार होता हो, ये हम आपसे जानेंगे, पर वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ई ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वहां से जोड़ेंगे जहां से हम छोड़े जा रहे हैं, और अली जाफरी से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके घर में क्या एक खास चीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे, हमने अली से पूछा था कि आपके घर में क्या एक ऐसी चीज है कि जो ईद के ऊपर जो है वो एक फूड वैरायटी, फूड आइटम जो है वो लाजमी बनती है। असल में ऐसे है कि क्योंकि मैं आपको पता है मेरा ताल्लुक मियां वाली से है, और हम पठान है, मेरे नानके भी पठान है, दाद के भी पठान है, तो नानके पेशावर से हैं। तो हमारी छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हमारी ईद मीठी सी होती है, जरा मीठी नहीं होती, मीठी होती है। मीठी होती है। हाँ, हम लोग बने। ये निकाल दिया तो हमारी पठानों की ज्यादातर ईद मीठी नहीं मीठी होती है, तो इस वजह से हम लोग पसेड़े, अच्छा संदे, पसेड़े क्या चीज है? रिब्स, Okay. हाँ पसेड़े, तो हम लोग ये ज्यादा चीजें खाते हैं। लेकिन एक क्योंकि गांव होते हैं तो वहाँ पे मीठी सेवियां बनती हैं। ठीक है, जिसको हम जबड़े की सेवियां कहते हैं। जबड़े की, हाँ, तो वो सेवियां भी खुद बनती है, बनाते हैं, वो घर में बनती है, और बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। देसी घी में, देसी घी में होती है, शक्कर होती है, इलायची होती है, बड़ी मजेदार। और वो एक ऐसी चीज है कि वैसे हालांकि उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत उस तरीके से नहीं है कि वो बन सकती है रूटीन में भी, बट वो यूजुअली ईद पे येट अगेन जिस तरह हम बात करते शीर खुरमे की, कि वो उसी पे मजा आता है। नॉर्मल दिनों में शायद वो बने भी सही तो हमें उतना, हाँ अगर कोई बहुत स्पेशल मेहमान आ रहा हो, जिस तरह उनके खाने के साथ आपने मीठा बनाना है, बिकॉज शहरों में तो चले वी हैव ऑप्शंस, आप कहीं से भी मीठा पकड़ भी सकते हो, जाके कहीं से भी ले सकते हो रेडीमेड। हाँ, बट क्योंकि आप गाँव में होते हो तो गाँव में आपके पास या वो मीठी चूरी की ऑप्शन होती है, देसी चूरी, और या फिर सेवियों की बात की है। मुझे याद आ गया कि बचपन में हम कितनी चूरी करते हैं, और आजकल के जो बच्चे हैं उनको चूरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, मतलब उनसे कहोगे ना कि चूरी, वो कहेंगे कि व्हाट इज दिस अ न्यू कार्टून ऑन नेटफ्लिक्स, ऐसे ही है। उनको क्या पता है कि चूरी क्या चीज है यार, क्या बोला है। सही बात है। आजकल के बच्चे डोनट्स और चूरी नहीं पे हैं। अच्छा, वो मैंने बहुत कही चूरी। अब उसामा ने कह दिया मैं आजकल के बच्चों में, जहरी बात, वो आजकल की है। बता रहा था ना कि हमारी तरह थोड़ी है, आजकल की है। मैं और आपकी तरह, मैं और आप हमारी। अच्छा, आपके जो है जिस तरह आपकी सेहत से मुझे लगता नहीं है कि यूर अ फूडी। मैंने आपको जब भी मेरी आपसे मुलाकात की है तो आप कॉफी पे, मेरा भी गुजारा कॉफी पे होता है और आपका भी। हमें एक जगह मिले तो मैं और ये एक ऐसी जगह पे थे कि जहाँ पे ये और मैं जो है वी वर द ओनली बॉयज, और वहां पर खवातीन ज्यादा थी। और अपेरेंटली हम जो है हमें खाना चाहिए, और फूड वॉज ऑन द हाउस। मतलब हमारी वो एक दोस्त है, वो बेचारी खिला रही थी सबको, कोई उसने कहा कि मैं खिला रही हूँ, फूड वॉज ऑन द हाउस। अब जो खातून आ रही है वो इस तरह खा रही है कि जिस तरह कि वो आज आखिरी और पहला खाना है। मैंने और इस भाई ने जो है वो रेगुलर साइज की कॉफी मंगवाई, उसको पी के शुगर सबर किया। तो मैंने देख के कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई मेरे जैसे, मैं तो मजबूरी है, मैं तो पंगा ले चुका हूँ अपनी जिंदगी में, तो मैंने तो मजबूरी है उसको मेंटेन करना है। तो मुझे जो है इसको देख के बड़ा मजा आया कि इसने बस वो किया। उसके बाद हमने उनको एंजॉय कराया, मैं गपशप मारी उनके साथ। और माशाल्लाह काफी लकी होंगे वो ना। हाँ जी, हाँ, ये आप भी फील करें। जी जी, ये अच्छी कंपनी है, यकीनन उनका वक्त अच्छा ही गुजरा होगा, अच्छी कंपनी है। देखिए हमारा भी तो अच्छा ही गुजर रहा है ना। हमारी ईद, हम ईद अपनी आपके साथ गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब है हम भी लकी रहे। अच्छा, वो कोई खाने की चीज, एक पर्टिकुलर फूड आइटम जो आप जिसको आप पता हो यार ये छोटी ईद पे लाजमी होगी। हमारे यहाँ हम लोग बेसिकली, हमारी कास्ट है चिन्योटी, हम लोग चिन्योटी शेख हैं बेसिकली। तो हमारे चिन्योट में बेसिक एक चीज होती है, उसे कहते हैं जवे।
जवे जैसे इन्होंने बताया ना हाँ जड़े, वैसे एक चीज होती है जवे। जवे वो भी घी में या ऑयल में और साथ चीनी के साथ वो बनते हैं, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर वो ईद पे बने तो उसका टेस्ट और उसका एक चार्म अलग होता है। ये जो रॉकेट साइंस की हमने बात की ना, आपका सारा घर आपको इस टाइम में बैठे लाइव देख मुझे रहा है। उम्मीद है ये और आप अपना मोबाइल चेक कर लीजिएगा, आपको बताएंगे पुत्र तू गाना तुझे बताते बड़ा तू डिजाइनर बंदा मिलता है ना तेरी रॉकेट नहीं, अगर ये साइंस चिन्नौट से इनके यकीनन कुन्ना भी होता होगा। और मजे की बात तो- और दूसरी मजे की बात कि ये मेरे पड़ोसी भी हैं। अच्छा, और ये एक गली, मतलब मेरा एक ब्लॉक या एक गली का एक ही रोड पे हम दोनों का बिल्कुल। जो है वो घर भी है। तो भाईजान फिर रात को ड्राइवर लेकिन मेरा important बात है। ड्राइवर मेरा आ रहा है, ड्राइवर मेरा आ रहा है। और हमारे घर में ना बहुत मजे की बात क्या है, हमारे घर में ना शीशे की जो है ना छोटी डिश है ही नहीं। ओके, हमारे घर में जो मिनिमम डिश है ना उसका साइज ही है। बढ़िया है। मुस्तफा भाई आप घर आए ना, फिर घर पे साथ खिलाए। नहीं, तो कोरोना चल रहा ना, अब आप मुझे यहाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आप तो खाते नहीं है, हाँ। तो वो जो बड़ी डिश है घर हाँ। में वो किधर जाती कुछ है? हमारे अल्लाह ने दोस्त भी दिए हैं उनके भी पेट का नहीं, सोचना है। समाज सेवा भी तो कोई हाँ, चीज है। हर कोई अपने पेट का थोड़ी सोचना है। बिल्कुल ठीक बात। और अच्छा, यही तो तो वो आपके मोहब्बत घर है। में कुन्ना गोश्त भी ईद पे कुन्ना घर पे नहीं बन सकता। नहीं बनता। कुन्ना घर पे जो बनाता है ना वो फेल ही होता है। कुन्ना होता है वो बेसिकली जो कुक्स होते हैं जिसको हाँ। हम लोग नाई कहते हैं हाँ, अपनी लैंग्वेज नाई, में। हाँ। नाई जो होते हैं वो चिनोट के अंदर भी वही नाई आपके घरों में जब भी कोई दावत होती है, चिनोटियों के घर जब भी जाया जाता है तो कुन्ना जो है ना वो एक स्पेशल आउटस्टैंडिंग डिश होती है। तो ये हमेशा से जो है ये घरों में नहीं बनती थी, ये स्पेशल लोग हैं। ये स्पेशल लोग हैं जो अच्छा। बेसिकली बनता है, ये मिट्टी के पतीले में बनता बनता है। है। ये घर में नहीं बन सकता। ये घर तो ये बड़ा आपने नहीं, concept मिट्टी लेके के कि हमें लगता है बर्तन घर भी चिरोटी तो- घरों के अंदर जो उसके है लिए वो कुक्स और वो जो जितना उसको कुकिंग टाइम चाहिए होता है ना, वो बेसिकली मीट में बनता है Exactly. मटन में, तो वो जी, जी। कुकिंग टाइम जितना चाहिए होता है वो घर में इतना मटन बन की नहीं जो सकता। कटिंग होती है ना वो बड़ी थोड़ी होती है। बड़ी होती बड़ी है। बड़ी होती है। और अंडरकट का जी, जी। पीस होता है जिसके अंदर वो बहुत रेशेदार जालिम बोटी चीज़ होती है। है। हाँ। बड़ी और- जालिम चीज़। और जो उसके Proper रेशेदार बनाओ। बोटी होती है क्या उसकी। बात। ना याद दिलाएं। लेकिन क्या करे बात अब है। तो अगर वो प्रॉपर कुछ बना होना हो और शुरू हो लाल गया। रोटी के साथ कमाल। तो उसका मुकाबला नहीं। मुकाबला नहीं। अब बात यह है कि कुन्ना तो ये बना नहीं सकते, लेकिन हाँ। कहीं मंदी बन सकती है। यार आपकी ना मुझे फख्र है अपने ऊपर कि आपको मैंने किसी दौर में मेंटोर किया है क्योंकि आपने वो तमाम तर चीजें नहीं है कि रीडायरेक्ट करना जो है ना जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है हाँ। कि वो बार बार रीइंफोर्स और रीडायरेक्ट करता और रहे इतने ही अपने शरारती मिशन की तरफ। लगते नहीं है जितने हैं। अगर आप इनके साथ लगे ही नहीं सही तरीके से। अच्छा, इनके बारे में, मैं अली के बारे में जो है बात हूँ कि ये एज जर्नलिस्ट के अलावा ना एक बहुत ही सुरीली आवाज भी जो है अल्लाह ने इनको दी हुई है और उसको इसने ग्रूम भी बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह। तो कुछ ईद का मौका है, कोई चीज मुझे आपको पता होना चाहिए कि मैंने अल्टीमेटली रीडायरेक्ट आना है। आप मुझे जितने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मुस्तफा भाई प्लीज गाना ना गवाइएगा, गाना ना गवाइएगा, मैंने आपको जवाब ऐसे मैसेज दोबारा करने नहीं है, हाँ। उससे याद रह जाता है। उससे याद रह जाता आप है। समझे हाँ, इनको, ये सही बड़े कह रहे हैं। ये भी शातिर आदमी हैं। पूरे महीने 2 साल पुरानी तस्वीर हमारी डाली और उसमें उसने लिखा हुआ सी यू टुमारो ब्रदर। मैंने कहा यार ये नया तरीका है, यार ये नई चीज है। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि कल मुलाकात होगी, मेरी आपकी रात को व्हाट्सएप बात हुई थी, बिल्कुल। कोई मैसेज फोन नहीं देते। मैंने कहा यार ये तरीका बड़ा अच्छा है। ये 2 तरीका साल के बाद क्या बात। पिक्चर अपलोड करके सी यू ब्रदर, सी यू ब्रदर। अच्छा, और Trend एक setter है आप। कमेंट आया हुआ था, मॉल खुल गया। हाँ, और मुझे मॉल की किसी मेरी किसी ने नीचे लिखा मॉल खुल गया। मैंने कहा बेचारे का भी कसूर नहीं है मॉल का। अच्छा, हम जो है सबसे पहले मैसेजेस आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट चीज जो होती है वो ये होती है कि जब भी आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। नहीं चलता। और आज भी जो है ये निशिश जो है वो खत्म होने की तरफ आ गई है, पर ये ट्रांसमिशन हमारी जारी और सारी रहेगी। तो हम आपसे एक एक मैसेज ले लेते हैं और अली की सुरीली आवाज में और एक अच्छे गाने पे आज की निशिश जो है वो हम खत्म करेंगे। मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपका ये कैमरा है, कोई भी आपको देखने वाले हैं ईद के हवाले से, एंटरप्रेन्योर हैं या कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कोई अगर आप मैसेज देना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो दिस इज योर कैमरा। देखिए जी, सबसे बेसिक बात है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी आपका गोल है या जिस भी आप डायरेक्शन पे चल रहे हैं आप उसी पे रहें, अपने गोल्स अचीव करें, अपनी डायरेक्शन से ना हटें और कभी भी अपने आप किसी से कमतर ना समझें। तो सबसे बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और आपको जिंदगी में कोई ना प्रॉब्लम हो सकती है, ना आपको किसी से कभी भी कॉम्प्लेक्शन का इशू होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अली, मैसेज ले लें फिर गाना सुनिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि सोसाइटी, कोई भी सक्सेसफुल सोसाइटी जो है वो तभी सक्सेसफुल होती है अगर उसमें एक अच्छा बैलेंस हो। तो वो बैलेंस तब आता है जब हर बंदा अपना रोल करता है।
मैं आज आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तज्जिया है वो तज्जियाकारों को करने दें। प्लीज आप लोग बेजा तज्जिया ना किया करें। उसकी वजह है कि इस तरह पैनिक क्रिएट होता है। फॉल्स न्यूज स्प्रेड ना करें। सोशल मीडिया की जो फॉल्स न्यूज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बन चुका है, हर बंदा वो खबर शेयर कर देता है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात नहीं करता। एक जर्नलिस्ट है वो खबर नहीं देता जब तक वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं करता। लेकिन हम और आप जब सोशल मीडिया पे बैठते हैं, हम कभी वेरीफाई नहीं करते, सिर्फ शेयर का बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो थोड़े से वॉचफुल रहें, अपने रोल्स तक रहें। अपने रोल्स जो अच्छा तरीके से डिलीवर करेगा वो सक्सेसफुल होगा और सोसाइटी भी बैलेंस होगी। और जब सोसाइटी बैलेंस होगी तो पाकिस्तान प्रॉस्पर भी करेगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। मेरा सबके लिए मैसेज ये है कि जो काम करें हार्डवर्क करें, मेहनत से करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और जो भी काम करना उसको दिल से करें, क्योंकि जो दिल से आप काम करते हैं ना उसमें आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, कामयाबी मिलती है। तो मन लगा के काम करें, खुशी से करें और कामयाबी हासिल करें। एक्सीलेंट भाभी। I personally feel the people are right now mature enough. They already know what they should do and what they should not to do. लेकिन I just want to add one thing कि जो लोगों की तकलीफें हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं इस टाइम, उनको आप उनके कहे बगैर समझें, उनके कन्वे किए बगैर समझें। This is actually the true spirit of this Eid. तो इस ईद पे सबका ख्याल रखें, अपने साथ साथ बाकियों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का तशरीफ आवरी का। जिस तरह मेरे गेस्ट ने बात की, बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने मैसेजेस दिए, पर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, असासे कमतरी जो है वो अपने अंदर किसी भी तरीके से पैदा ना होने दें। और अगर आपने कोई चीज़ सुनी है, कोई पढ़ी है, किसी का तजिया जो है वो आपने जो है वो सुना है, उसको जो है उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें और अपनी खुद की ओपिनियन जो है वो आप फॉर्म करने की कोशिश करें। हम हमेशा एक टाइम यूज़ करते हैं कि दिस सोसाइटी इज़ मीडिया ड्रिवन। मीडिया ड्रिवन की वजह यह है कि वो फॉरवर्ड या शेयर का बटन हम दबा देते हैं और हमने किसी का जो है वो तजिया सुना और उसको अपना तजिया बना के हमने आगे पास ऑन करना शुरू हो गया। जब हम उसके ऊपर तहकीक करेंगे तो हमारी अपनी एक टेक होगी हर इशू के ऊपर। इसी नोट के ऊपर मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और अली की तरफ चलते हैं, अली का गाना सुनेंगे और ये निश्चित जो है यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि टफ टाइम है। तो पाकिस्तान का जरा पैट्रियोटिक सॉन्ग ही मेरे ख्याल बेहतर रहेगा। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पेरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वाह जी, मेरा नाम है मुस्तफ़ा शाह और मेरी तरफ से भी तमाम कोहिनूर को देखने वालों के लिए ईद मुबारक। हमारे पास ईद ट्रांसमिशन जो है वो जारी और सारी है। हमारे पास और जो है मेरे दो बहुत ही प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे पास जो है सारा गंडापुर मौजूद हैं। सारा जो है शी रन्स एंड मैगजीन, और सबसे बड़ी बात जो है शी इज़ एन एक्टिविस्ट और ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो बहुत सा काम होता है, पर ये जो है एनिमल राइट्स के ऊपर काम करती हैं और एनिमल रेस्क्यू के ऊपर काम करती हैं। गालबन मैं कोई स्टेट्स की वेस्ट की बात नहीं कर रहा, जी हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए, स्ट्रीट कैट्स के रेस्क्यू के ऊपर काम करते हैं और उनके लिए जो है शेल्टर होम्स का भी इंतज़ाम करते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तलहा, ईद मुबारक। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। हमारे पास है ओपीएम मौजूद है। ओपीएम जो है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। कोई भी बड़ी शादी, अब ओपीएम में से इस पर नाराज़ हो जाएंगे, कोई भी बड़ी शादी अगर हो और उस पर ओपीएम की फोटोग्राफी ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होती। ओपीएम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन जी, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड ईद मुबारक। और ईद मुबारक तला, यू लुक वेरी नाइस।
तो आपने तलहा की तारीफ की है। नहीं तुम तो यार अच्छे लगते मैं हो competition दूंगा obviously, आपको। हाँ, मैं तो competition नहीं, you रखता हूँ ना, actually ठीक है। Talha is giving competition to you. Obvious, मैं He दूर takes me से ही as a- देख रही थी मुस्तफा को, तो मैंने कहा कि बड़े एक तो हमेशा की तरह स्मार्ट तो लग ही रहे हैं, हाँ। लेकिन कपड़े बड़े अच्छे पहने हाँ हैं मैं अभी आ रहा था इसके ऊपर कि आप अपने मेरे बेस्ट फ्रेंड दोस्त को ने प्रमोट पहने करें। Yes, हमारी आलमगीर is one of my favorite इस designers इंडस्ट्री in की खूबी है जी हाँ कि जिनके साथ दोस्ती है, हमारी अच्छी बात ये है कि हम इतना ग्रो कर गए हैं जी कि हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं और एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। जैसे आप हुमायूं भाई की बात हाँ करेंगे, बिल्कुल सो हुमायूं आलमगीर का काम नो डाउट बहुत बहुत अच्छा है जी। और काम के अलावा वो एक बहुत खूबसूरत इंसान भी है। बिल्कुल। आई थिंक हमायूं's एटीट्यूड इज वेरी फ्रेंडली और Very down to earth। एक तो डाउन टू अर्थ है, फ्रेंडली है, अपने काम में उसको अपने क्राफ्ट के ऊपर कमांड है। कमांड सो ही नोज हाउ टू कि किस सेलिब्रिटी को कैसे ड्रेसअप करना है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बिकॉज बीइंग अ डिजाइनर जैसे आपने भी माई बात की ना कि So, वो you know, कि ड्रेसअप किस जी, सेलिब्रिटी को बिल्कुल। करना आपको पसंद है। सो आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। ही वाज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, मैंने कहा हुमायूं भाई आपको जो है खुद जब तैयार होते हैं, आप हाँ। इतने लोगों को तैयार करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं तैयार होने में? तो बताओ उन्होंने मुझे क्या मासूमाना जवाब दिया और वो जो क्लिप था सही। वो सर्दियों के बुखार की तरह वायरल हुआ और वो एक बहुत बड़े चैनल के लिए हम वो उस टाइम अच्छा। इंटरव्यू ले रहे थे। सही तो वो फैशन शो था, उसके बैक स्टेज के सही। ऊपर वो कहते यार मुझे तो औरतों वाला गश तारी हो जाता है और मुझे जो है ना, मैं कभी कुछ पहनता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं सही लग है, रहा, I तो know। मैं तो आई टेक 1 hour टू गेट गेट रेडी यस So वी वो ऑल just नो suits soul दैट और बिल्कुल। ये इस तरह का वही इंसान जो है इस तरह की बात बिल्कुल। करता है। अच्छा ओपीएम जी। अभी कोरोना का जो है वो एक टाइम हमने देखा, हाँ इसकी जी। वजह से बहुत से इवेंट्स से वेडिंग सीजन जो था आपका, ये वेडिंग सीजन था, अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया और वो हाफ वे में जाके जो है वो कोरोना की वजह से रुक गया। सो कोरोना ने आपकी इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट किया? आई रिमेम्बर हमारे यहाँ कोई 20 मार्च ऑनवर्ड्स इवेंट्स हमारे रुक गए थे। 21 से मेरा ख्याल है 21 lockdown मार्च, क्योंकि मुझे याद है 23 मार्च वाले दिन हमारे पास काफी शादियां थी। ठीक है, छुट्टी हाँ। वाला दिन होता है तो वो लोग ओवर द काम वीकेंड कोई था ना, नहीं है। वेडनेसडे को ये बंद हुआ था, Yeah. तो वो थर्सडे वो फ्राइडे सैटरडे से आपका काम शुरू Yeah, हुआ। तो वो बस उस दिन से हमारा फिर वो रुका है और ब्रेक लगी है। और हमें जिनको इतनी आदत है हर वक्त काम करने की और अब कुछ नहीं है करने को, तो समझ नहीं आता। अच्छा नहीं, मैं इसी तरफ आ रहा था, मेरा Yeah. बिल्टअप यही था, दिस वाज माय बिल्टअप क्वेश्चन कि हमारा इतनी भाग दौड़ है कि सुबह होती है, जो अलार्म बजता है और हम उठते हैं, उसके बाद हम भागते रहते हैं और जो आराम सुकून रात को जब आगे कोई बिस्तर पर लेटते हैं तो दैट इज द टाइम कि हम वो सो जाते हैं और हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने का टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, बट एक्चुअली मुस्तफा हर बुराई में से कुछ अच्छी चीज आपको निकालनी चाहिए और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। और आई थिंक मेरे लिए तो लर्निंग एक्सपीरियंस ये रहा कि दुनिया के अलावा भी जिंदगी है, बाहर की दुनिया के अलावा भी घर की जिंदगी है, जो हम लोग अपनी फैमिली से दूर हो हमारी गए जो थे। रूटीन की लाइफ है Yeah. उसके अलावा भी And एक हम असल लोग लाइफ है। मैकेनिकल लाइफ life गुजारना भी है। स्टार्ट हो गए थे। सुबह उठते ही फोन देखो, फलां ये काम, इधर जाना उधर जाना, इसको मिलना है, यहाँ कॉफी पीने करें। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स स्टार्टेड, यू स्टॉप डूइंग एंड देन यू लुक्ड इनसाइड, इनवर्ड। आपने अपने अंदर देखा, फिर आपने देखा एज ऑलवेज के पाकिस्तान में माशाल्लाह जज्बा बहुत होता है खिदमत खल्क का। सो जब अर्थक्वेक्स आते हैं या सैलाब आते हैं, और इस वक्त भी लोगों ने बहुत चैरिटी की। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस ईद को सादगी से मैंने मनाने का यही डिसीजन लिया और अक्सर लोगों ने यही डिसीजन लिया है। मैंने नए कपड़े नहीं बनाए, मैंने इस ईद के ऊपर अपना एक पुराना अच्छा जोड़ा निकाल के पहना है, जो कि शायद मैंने सिर्फ एक ही दफा पहना था। एंड दिस वाज अ टाइम जिससे मुझे लगा नहीं हो गया, नहीं हो गया। Mustafa, since you started your career on the red carpet, I'm going to take the opportunity, OPM, to say this, Yes, that yes. he's done such a good job. Yes. Thank you so And much. हमेशा हम रेड कार्पेट पे मिलते हैं, मिलते तो हैं। बड़ी अच्छी और हमारी वो होती है गपशप ऐसी होती है। रंगारंग और- वो तकरीरें हो I रही know. होती हैं और कुछ फैशन फ्रेटर्निटी उसके अंदर इकट्ठी हुई होती है बिल्कुल। जहाँ और पर जब मुलाकात होती है। इनने रेड कार्पेट पे इंटरव्यू किया, फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर First जब time. मेरा किया I था। think we were something was related to हाँ जी, कुछ हाँ, ऐसा था। हाँ। और ये रेड कार्पेट कर रहे थे, तो आपने मुझे ऐसे करके कहा कि मतलब आप तो खुद भी होस्टिंग करती हैं और इस तरह से। मैंने कहा आप मुस्तफा बातें करना शुरू करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड सिंस देन यू माशाल्लाह there was no ग्रोन एंड looking back. ग्रोन। तो So when I wanted to mention this, she is one of those के हमारे pioneer seniors हैं और Yes. डिजिटल मीडिया के ऊपर दो वी स्टार्टेड दिस शो, जो हमने टॉक शो को जो है वी टुक ऑन द डिजिटल मीडिया, जिस पे आप एक बार तशरीफ भी हमने आपको उसमें मौजूद किया था।
बट शी वाज द वन कि जब डिजिटल मीडिया नया नया आना शुरू हुआ और उस जनरेशन ने उसको रद्द कर दिया, बिल्कुल। तो यू वर अमंग द Yes. पायनियर्स जिन्होंने कहा कि नहीं डिजिटल मीडिया के ऊपर भी टॉक शोज हो सकते हैं बिल्कुल। और छोटे छोटे इंटरव्यूज लेके उनकी जो Clips छोटी जो बाइट्स हैं बनती हैं, क्लिप दे कैन गो ऑन Right. टू द डिजिटल मीडिया. I think the digital world it takes you internationally, and it's a global pandemic. I think जो ये एकदम Global फैल जाता pandemic. है। It's something ये ना that you कहें यार, आप can't guess. ओपीएम को पता है, ओपीएम अगर लाइव सेशन ना करे दिन में एक बार, सही है। ओपीएम दिन में एक बार। ओपीएम से अगर आप पूछेंगे ओपीएम ऑब्सेस कैसे है, फोन और इनके पास कुछ 3-4 नए वाले आईफोन है. अरे नहीं, Oh my भाई, God, आज दो ये मैंने- गाड़ी में रखे हैं, एक जो है ये अपने नहीं, अंदर एक ले फोन आए. है और एक ही फोन से मैं स्टोरीज एक लगाता तो हूँ. आपने खुद लिया है ना. लोग एंजॉय. भाई ओपीएम एक फेमस इंसान है, उनको गिफ्ट भी बस बहुत आते नहीं, नहीं, लेकिन मेरी नहीं, बात नहीं। सुने, जितनी अमीर घरों की खवातीन है अल्लाह। उनको खूबसूरत दिखाना कोई छोटी टास्क नहीं आसान है, काम नहीं है। हाँ, तो खुश आसान काम करना। नहीं है. और हाँ। ये पहले मतलब कि ये उसको एडिट करते हैं, इनको पता होता है ये स्पेशल वो वाली आंटी है जिनकी ये आप तस्वीर अच्छी लगनी उनकी- है. ये आप उनकी तारीफ कर रही हो, उनकी नहीं, नहीं, character नहीं, काम नहीं, कर सब रहे बड़े हैं। प्यारे होते हैं. असल में अंदर से खूबसूरत फील करना बड़ा जरूरी है. बिल्कुल। When you feel good from inside, you look Yes. You look good from the And outside. especially as if well. you're treated well on your photos, in your photos, Yes. and it makes वो you तो feel फिर even part of the better. job. Yes. बाकी बात हम जो कर रहे थे पहले. अच्छा, बात हम जो है ना पहले वो कह रहे थे हाँ। कि आपकी इंडस्ट्री पे हाँ। फाइनेंशियल से बहुत से लोग हैं कि जहाँ पर जो है ना ले ऑफ किया गया है, Yes. टीम को कट डाउन किया गया है, तो आपके काफी जगह हुआ है यार, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि मेरे ठीक पास जो लड़के काम करते हैं उनको किसी को 7 साल हो गए, किसी को 8 साल आपको हो बड़ी गए. लंबी टीम. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, 40 लोगों की टीम. हाँ, let's just not say the numbers right now. But इट्स अ बिग टीम. it is a big team. हाँ, And इसके I अलावा can't- आपके freelancer interns Yes, अलग हैं जो आपके साथ काम yes. करते I हैं. can't lay off anyone. मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि यार अभी काम नहीं है तो जाओ. जाओ. जो सालों साल मेरे साथ रहे. हाँ. तो अगर उनके या कुछ सैलरी या ये सब करना पड़ रहा है हमें फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, तो इट डजंट रियली मैटर. तो अच्छा, मैं आपकी तरह के एक दोस्त से, ही रन्स अ ब्रांड, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि यार अब आप जो है ना, हम मतलब 5-6 दोस्त बैठे हुए थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये भी कोरोना का नया नया सिनेरियो आया था, तो चैरिटी के ऊपर हम बात करते हैं, हाउ हाँ. कैन वी रीच आउट टू पीपल. सही। सो वन ऑफ माय फ्रेंड सेड वन थिंग जो मुझे जो है ना बहुत जो है ना उसने असर किया. उसने कहा देखो यार ये चैरिटी वेरिटी तब करना कि जब तुम्हारे अपने घर में पास तुम्हारे ही- कोई हेल्पर्स हैं, तुम्हारा बिल्कुल, वो स्टाफ है, बिल्कुल। उनको उनकी सैलरीज पूरी करके, अगर तो इफ यू लेफ्ट विद एनी मनी Yes. तो ठीक है आप बाहर वालों की मदद करें, पर बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम बाहर वालों की मदद करते हैं और जो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस यार करते हैं. 3 तरह की बहुत चीजें हैं ही ना, आपने अच्छी ज़कात, बात की है, खैरात और बिल्कुल। सदका. ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले आपने ज़कात देनी है अपने हाँ. माल पे, फिर जान का, हाँ. फिर माल का, फिर घर का. शो पीपल दैट यू आर गिविंग राशन टू गरीब हाँ. लोग, वो गलत है. अच्छा, मैंने आपकी एक भी राशन की वीडियो देखी नहीं, मैंने एक लगाई थी बस, एक लगाई ज्यादा थी, नहीं वो मैं लगाते मिस हैं. कर गया. पर इनके पास पीछे रमजान गुजरे, हम्म। भाई मैं इस बंदे की कोई भी माशाअल्लाह। स्टोरी हम्म। रोजे की हालत में नहीं देखता था. इनके पास खाने आते हैं, इतने ज्यादा लोग सही। इनको एंटरप्रेन्योर्स लोगों का हैं. बड़ा प्यार है जो हमसे लोग करते हैं, हाँ. लोग हमें भेजते हैं And I उसके think मैं जो आपको बदले. बता रहा था ना कि द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने कभी भी आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कोई बड़े ब्रांड्स को प्रमोट होते नहीं देखा. ये हाँ. एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो यू आर सपोर्टिंग दोज एंटरप्रेन्योर्स, और दैट इज आई थिंक योर It's पेज very इज टारगेट good. ऑडियंस. I Because you know always you're helping motivate. the new businesses New grow. नहीं, that's And it's very necessary. important. That is important to motivate new people. New people. नया टैलेंट को मोटिवेट करना बड़ा जरूरी है. आप पुराने को लेके बैठे रहोगे, आप चेंजेस नहीं लाओगे, ट्रेंड नहीं फॉलो करोगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे. वो मुस्तफा ने जैसे बात की थी ना कि when you come to a point where you become a senior to many people, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए. इनसिक्योर इंसान कभी भी खुश नहीं रहता. हाँ, वो तो आप डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें, अपने अंदर सिक्योर रहें. आपको ना किसी की तारीफ की जरूरत होनी जरूरत होनी चाहिए, चाहिए हाँ. कि आप अच्छा फील करें. और अगर कोई तारीफ ज्यादा कर रहा है तो बिल्कुल. आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आपने जज भी करना है कि तारीफ क्यों Exactly. की जा और रही है. जैसे उस्मान कह रहे थे, ओपीएम ही कहूँ हाँ. शायद. जो मर्जी Okay, कहे. आप उस्मान ओपीएम नहीं गए, इनको हाँ. उस्मान से तो घर के हाँ. बाहर गया कि इनके वर्दे पे नहीं उस्मान है भाईजान, वो अगले दरवाजा खिड़का हो, Exactly. यहाँ तो उस्मान नहीं रहता. You know, मतलब ओके ओपीएम तो OPM. जैसे ये कह रहे थे कि you know when you feel good inside it shows outside, so it's exactly the same how I feel.
कि आप अपने अलावा भी लोगों को ग्रो करने अच्छा, की ऐसे हेल्प नहीं तो करें। सारा ऑन लाइटर नोट के आप जब ओपीएम का नाम लेते हैं हाँ, तो कुछ ऐसा और कोई दिमाग में drug- आता है। नहीं ऐसा बड़ी कुछ नहीं बड़ी आता कुछ मेरे एक किस्म drug की का कोई- ख्याल आता कुछ है। drug है किसी किस्म की। आप देखो तला को जो है ना मेरा नींद आ रही है ईद क्या का दिन बोर है। बातें कर रहे ईद का दिन है हो और ईद ये- का दिन है और आपने उसको यहाँ बिठाया हुआ है बोरिंग बड़े लोगों में। कोई मजे की बात उससे करे। मुझे बता रहा था कि ही लाइक्स डॉग्स। अच्छा मुझे बताओ तला कि आपको कुत्तों में आपको कौन से डॉग्स पसंद है, कौन सी ब्रीड? लैब्रा, जर्मन शेफर्ड। अच्छा जर्मन शेफर्ड तो थोड़ा सा वाइल्ड है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। दे आर वेरी कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि Okay. ये बड़े जरा एग्रेसिव बिकॉज बिगर डॉग्स है तो हाँ। एग्रेसिव होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास भी एक रॉटवाइलर फीमेल है एंड वो विदाउट कॉलर और लीश फिरती है और हमारे साथ वॉक पे भी जाती है। शी इज जस्ट लाइक अ लैब्राडोर। अच्छा। अक्सर क्योंकि दुम भी क्रॉप नहीं की हुई तो अक्सर लोग कहते हैं पर कि तला ये- तला का एक्सप्रेशन है तला सिंह ये नो नो नहीं, नो आप मेरे No घर Rottweiler. आना और मैं आपको आईवी के साथ खिलाऊंगी। आईवी इज वेरी फेमस ऑन इंस्टा बिकॉज आई ऑफ्टन पोस्ट अबाउट हर ऑन माय मीडिया। तो मैं I आपको think you both are not following each other on Instagram. नहीं you should No, You guys should. oh we Yeah. नहीं No, no, we are Of course I following each am. other. नहीं, we are. I am. मैं तो आई थिंक आप शायद पुराना वाला अकाउंट अभी तक कर रहे हैं फॉलो। बट अच्छा एनीवेज ये तो वो वाली आपकी साइड होगी कि जी। जिसने मतलब कि सबने Yeah. पहले भी देखी हुई है। आप बचपन की अगर बात करें ईद के हवाले से तो बचपन में कोई Yummy. ऐसी फॉन्ड मेमोरी है कि जो आपको कि आप जिसको सोच के उस टाइम आप बड़ी एम्बेरस होती हो और नाउ यू कैन लाफ इट ऑफ कि यार अच्छा मैं क्या इतनी परेशान होती थी। मैं तो बड़ी मुझे आ गई अजीब थी अजीब याद। बात- अब आगे तो आप next time पहले करूंगी। सुनाएं क्योंकि आपकी वाली बड़ी मुझे कुछ फनी लग रही है। मुझे बस यही याद है यार बचपन की वो जो ये देखो छोटी ईद है। हाँ, छोटी ईद का सिर्फ एक मकसद है ईद इकट्ठा ईदी करना। का है ना? टाइम। तो मुझे याद है कि हम लोग वेट कर रहे होते थे। भूखे मेरे बच्चों की। रिश्तेदार जो है वो सारे लाहौर में नहीं होते, वो सब कराची हैं या सऊदी हैं या बाहर है। तो हम लोग वेट करते थे यार कि कोई आए। तो कोई अब आके कोई 100 रुपया देता था, कोई 200 नहीं, आपके देता तो था। ओवरसीज रिश्तेदार थे वो भी वो सारे- डॉलर यार वो नहीं डॉलर पाउंड वो फिर अच्छा, डायरेक्ट पेरेंट्स को आते थे अच्छा ना। वो हर तरफ हमारी बच्चों को फुप्पियां- नहीं, बच्चों को हर नहीं। तरफ हमारी I know. फुप्पियों वाला ही हाल है। हाँ। 100 रुपए का कड़क नोट कड़क नोट और आता उसके था। साथ दुआएं ऐसी कि बंदा कहता है इन्हें संभाल के रखो या तावीज देगा। फिर हाँ, वो सही हमें पता। बात फिर है। हम इकट्ठे करते थे, फिर उन पैसों को इकट्ठे करके संभालना वाला। और वो फिर लंबे चलाने। हम्म। मुझे याद है एक दफा कि वो तब उस टाइम बसंत होती थी। हाँ तो मुझे याद है मैंने ईद के पैसों से वो बसंत में कोई 2-4 महीने थे तो जब तक वो वो पैसे बड़ी बचे वाली रहे जो kites तो फिर वो मैंने हाँ, वो वो क्या नहीं- दौर थे यार वो क्या टाइम क्या था। फेस्टिविटी बहुत अच्छा टाइम था। बट बहुत ऑब्वियसली अच्छा। इट्स अ गुड मतलब आपको पता है बसंत क्या है क्या क्या देखिए ये हाँ, बड़ा एक generation valid- gap आ गया ना। generation gap भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है हाँ। कि इस जनरेशन को नहीं पता कि ये एक्चुअली बसंत कोई फेस्टिविटी होती लेकिन थी। इसके ऊपर भी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी लेकिन पहले वो मेमोरी वाली बात खत्म आई कर थिंक वो लेते हैं मेमोरी वाली बात आपकी क्योंकि वो हाँ, स्मार्ट बड़ी- की मेमोरी से ये, पैसे लगता है हाँ, काफी जमा किए हैं तो बस वैसे इतनी खुशी नहीं हो लेकिन रहा है बस वो पैसे एक मेमोरी सोच थी के। कि जिसमें पैसे इकट्ठे हम लोग करते थे और मेहमानों का वेट करते थे, बड़ा मजा आता था। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते मतलब और आपको obviously ईदी का अब देनी इंतजार पड़ती है। रहता था। हाय, अच्छा, मुझे मतलब भी कि आप बचपन छोटी से ईद पे तो सबको ईदी पैसे करते इकट्ठे हैं। करने पैसे पे इकट्ठे करने का लगे शौक बचपन माशाल्लाह से है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी तक पैसे इकट्ठे तभी कर तो रहे कह हैं रही दोनों हूँ, हाथों आपने से देखा अंदर से हंसी आई है ना हर दफा। दोनों हाथों से पैसे इकट्ठे लेकिन कर रहे हैं। एक्चुअली पैसे जमा करना तो सबको अच्छा लगता है और लेकिन अच्छा, कभी मैं कभी की बात पैसे है, मैं लगा आपको के इनके भी पैसों खुशी का आलम होती है। बताऊं हाँ कि इनके पास ना हर जगह जाने की हाँ गाड़ी भी अलग है। अच्छा ये मैं तो आपको मुझे ये नहीं बता पता रहा था हूँ मतलब मुस्तफा। क्योंकि मेरे तो ये बहुत करीबी दोस्त है और सही। मेरे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो इनके बहुत करीबी हैं। अच्छा। तो हमारे नहीं, साथ देखो ऐसी कोई ये बात कौन नहीं सा है। करीबी है जो आपके बहुत करीब है ये इन्होंने अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाड़ियां भी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की रखी हुई है, मुख्तलिफ जगह जाने की नहीं है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ही विजिट ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान माशाअल्लाह, अपने okay. फादर की कब्र पे बहुत अच्छा। जो है ना ये ऑफन सही। जाते हैं। उसकी लिए एक अलग गाड़ी है अंदरून शहर वो शूट करना कहीं है अब्बू की उसके- फेवरेट कार तो नहीं लेके जाते नहीं, कि नहीं, उनको यार, दूर दूर it's से not नजर good. आती हो और फिर जब इन्होंने जाना होता है ना कि बड़ी शाम को जो ये बड़ी सही। वेडिंग पे तैयार होके जिस तरह अभी बाल हिला रहे थे अभी हमसे हिलवाएंगे जिस तरह इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है फिर ये अपनी बड़ी गाड़ी लेके जाती सही है है। सो दैट ही Okay. फील्स इम्पोर्टेंट और गाड़ियों की पिक्चर्स बड़ी डालते हैं। अच्छा यार एक- हाँ नहीं, इनकी नहीं, जो हाईलाइट होती है ना देखी है मैंने काफी आपने मेरा ख्याल है इनकी ना अभी तक दिस इज वन थिंग कि मैंने इनको देखा कि जब ही स्टार्टेड यूजिंग द इंस्टाग्राम हाँ एंड आई रिमेम्बर आई मेट हिम इन दोज डेज व्हेन ही वाज वेरी न्यू टू द इंस्टाग्राम एंड ही Yeah. वाज ये सीन के अंदर बड़े पुराने थे फोटोग्राफी के अंदर पर नाम बना रहे थे हाँ। पर इन्होंने अपने इंस्टाग्राम को he has used Instagram in the best Right. capacity कि इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए That's a good अपना thing, मैसेज डाले जाने के लिए एंड ही मेक्स सच अमेजिंग वीडियो। इनका एक डायलॉग है इनके ने एक की फोटोग्राफर्स की वॉक
फोटोग्राफी वॉक थी, हाँ, so जितनी भी Oh इमर्जिंग, yeah, I remember that. My nieces even joined that. अच्छा Yeah, उसमें yeah. तो उसमें पीपल उन्होंने जो है ना बड़ी तादाद में ना, जैसे आप हो, आप बड़े हो, We managed तो आपको to मैं gather around 500 people. 500 Wow, people, that just is so imagine, good. और अंदरून शहर में सुबह। And I remember that you guys took those amazing pictures of the जो हमारा historical हाँ, architecture yes, yes. है, वो- और वो heritage tour ही वो को, था, बिल्कुल, हाँ, it उसी was tour ही so उसका। good I think and गवर्नमेंट such ने a भी good कुछ आपको initiative. फैसिलिटेट किया था, नहीं, tourism नहीं, वालों ने, नहीं, पर वो it's उसी just, एरिया का हाँ। वो था। But वो बड़ा अच्छा initiative है मुस्तफा. I think we should do something like that for children as well. Once और आपको मैं बताऊं COVID-19 कि goes, उसके अंदर जो इन्होंने इतने लोग इकट्ठे किए थे, the only thing he used, he was constantly posting videos in his Instagram stories. हाँ, yes, अच्छा, on our wow. और social उस media. स्टोरीज की वजह से there were 500 emerging photographers Who जो कि joined. वहां पर आए थे, Wow. और मैं वीडियोस देख रहा था, पता मैं क्या देख रहा था कि ये ओपीएम ने जो है ना कई बंदे पैसे दे के इकट्ठे किए हुए नहीं, तो मैं बताता हूं उसका तरीका। हाँ, मैं देख रहा था कि इनके पास प्रोफेशनल कैमराज हैं, हाँ. एंड एवरीवन इन दी स्टोरीज, और मैंने इवन कि जिन लोगों को आपने टैग किया हुआ था ना, उनकी भी स्टोरीज आई थी। मेरे अंदर वो जर्नलिस्ट है, पता check नहीं वो करने वाला। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जाग जाती है। सही। मुझे किसी वीडियो में मैं ये नहीं देख सका कि कोई फालतू फंड बंदे जो है ना, सही। कोई इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं कि उसको 500 का नंबर लगे। तो आई थिंक इन्होंने इंस्टाग्राम हाँ। पर इसका इनका एक डायलॉग है, हाँ, और तुम्हारा मेकअप किसने किया? ये हम इनसे बुलाते हैं, और वो इतना फेमस है। चले फिर अब कह के किसने कहते हैं किया? वेरी गुड। आज तक किसी ने वो आपकी आवाज सुनी है, पर किसी ने वो आपके शक्ल नहीं एक्सप्रेशन और वो शक्ल नहीं देखी कि आप पूछते किस वो तरीके बस से। आवाज हम ही आप सही। आज सोचे मुझे देख के कि पूछ। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मेरी दुआएं हैं कि आप आएंगी ब्राइड बन के, नहीं, सोचे कि ये obviously ब्राइड है। वो बस लेकिन थैंक यू फॉर ऑल द ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड थिंग्स दैट यू सेड अबाउट You मी। deserve them. नहीं नहीं, deserve थैंक यू them, सो deserve मच। लेकिन हाँ, ये वाली बात जो थी कि क्या हाल है और ये मेकअप किसने हाँ, किया ये है, पूछे ना, ये इस तरह ही हम लोग पूछते हैं। लेकिन ये मैंने तीसरा। ये मैं पूछता था हाँ। टू ऑल द ब्राइड्स दैट यूज्ड टू कम फॉर द और मैं वीडियो भी नहीं to पूछता। make them make more comfortable for the shoot. हाँ. But then I started posting them on Instagram and people started liking it. लाइकिंग है। और And वो then it फिर became famous. मतलब Became मैंने कहा famous, यार ये yeah. तो एक नॉर्मल सी बात है कि क्योंकि क्या उसका हाल वजह है, क्या और है? you know He is they very did right makeup. कि जो अभी मैं आपसे पहले बात करता कि आसान जुबान नेशनल चैनल में हाँ. बोलनी चाहिए, इनका यूएसपी है कि ही लुक्स लाइक मतलब कि नेक्स्ट डोर बॉय, नेक्स्ट Yeah, डोर, big- और एवरी डोर नहीं, अब आए अंदर आए, ये सलाम करें, क्या हाल है। अच्छा, जो लोग होती है ना, कुछ ब्राइड्स हैं, मतलब अमीर लोग इनके पास आते हैं, तो कुछ वो एटीट्यूड वाली होती है, वो ये बोल देते हैं, यार क्या एटीट्यूड है यार तुम्हारा, बड़े नखरे करके दिखा रही हो। सो वो आइस ब्रेकिंग होती है ना, सही है, तो वो बिल्कुल। आइस ब्रेकिंग सेशन हाँ. बिफोर Yeah. गोइंग इनटू वो फोटोग्राफी, बड़ा तो वो जरूरी रिलैक्स है। कर रहे हैं। Then you can connect with Yes, to your connect with everyone, to connect with the people you're gonna shoot. बिल्कुल। It's very important to break the ice. नहीं, And that was one of the way. और हाँ फिर जी। जब आप जरा कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाती है तो फिर आप पोज भी तला जो है ना, तला है समथिंग टू से। क्या तला? मैंने अपनी ईदी जमा की थी, हाँ। तो मैंने कैंगरू के लिए अपनी ईदी दी थी 700। हाँ, तो ये सबको बताओ। Kangaroo? कैंगरू कंपटीशन। Oh. अच्छा, सो English का। बेसिकली एक इंग्लिश राइटिंग कंपटीशन, हाँ। और पूरी दुनिया, हाँ, ये किसकी अचीवमेंट है, किसने याद कराया कि पूरी दुनिया से उसके अच्छा। अंदर जो है ना, अब लिंग्विस्ट टेस्ट होता है आपका, हाँ। Okay. राइटिंग English टेस्ट, का। और 40,000 बच्चों ने पूरे पाकिस्तान से उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, एंड Wow. ऑल टॉप नॉच स्कूल, LGS, हाँ। बीकन हाउस, उस तरह के। उसकी फीस जो है इट वाज अ हेस्टी फीस, तो इसने ईदी इकट्ठी की, That's ही केम nice. केम इन, और उसने अपनी वालदा को कहा कि मैं जो है इसमें करना चाहता हूँ। सो उसने कहा ठीक है, और शी लाफ इट ऑफ। हाँ. ये मेरे पास आया तो आई सेड कि ओके, नथिंग करो, इज इम्पॉसिबल, जरूर। इवन वर्ड इम्पॉसिबल बिल्कुल। को आप ब्रेक करते हो, दैट इज आई एम पॉसिबल, हाँ, yeah. सो व्हाई नॉट, इफ यू वांट टू डू इट, डू इट। हाँ. सो हर मदर सेड कि इफ यू वांट टू डू इट विद योर मनी। सो इसने अपना मनी बॉक्स, क्यों जो है पिगी बॉक्स पिगी को बैंक खोला, जोक्स होता है। उसमें से ही हैड हिज मनी, और कुछ 10,000 रुपए के करीब मेरे ख्याल है उसकी 7,000 की रजिस्ट्रेशन फीस थी, वाह, इसने वाह। पे किया। पूरे पाकिस्तान में ही टुक गोल्ड मेडल, Wow. He is the only one who took gold medal in his school, माशाल्लाह। और इसको मेरे ख्याल 30,000 उन्होंने दिए, देन सर्टिफिकेशन, और USP और वो यूएसपी और ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन। नहीं, he was the only one in Pakistan माशाल्लाह। पिछले साल जो who won that एग्जाम, और इसने जीता। मैंने फिर यकीन इसकी नहीं आया, बातें मैं होनी क्या, चाहिए। मैंने से पूछा मैं क्या, तू मेरा ही पंजा है? नहीं, ये आपका भांजा है इसीलिए तो। तो कि एक टाइम लोग कहते थे कि इसका भांजा है तो ऐसा है, हम लोग कहते हैं आपका भांजा है तो ऐसा है। एंड आई रिमेम्बर कि मैं बचपन में, माय मदर इज नो मोर, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, आमीन। तो मैं जो हूँ ना, नोट्स जो है ना, आई यूज्ड टू राइट उल्टा, कि बोर्ड है ना, तो इंग्लिश जो है इट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो आई यूज्ड टू राइट इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और मैं वो होमवर्क करके घर आता था, और मेरी वालदा जो है ना, वो सारे का सारा
जो मैंने लिखा होता था उसको ट्रांसलेट करती थी, सही करती थी, उसकी तरतीब। और मैं आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड। और फिर मेरे माय मदर वाज माय फर्स्ट मेंटर, और फिर उन्होंने इतनी मेहनत की। देन आई रिमेंबर इन द लास्ट डिग्री आई टुक गोल्ड मेडल फ्रॉम बीएनयू जर्नलिज्म की डिग्री के अंदर, एंड माय मदर वाज गोइंग ऑन द स्टेज एंड शी सेड कि मैंने नहीं यकीन आ रहा है ये तेरा सही नाम ले रहे हैं, ये सही नाम ले रहे हैं तेरा, ये कोई और मुस्तफा को तो नहीं बुला रहे स्टेज पे। माँ एक ऐसी हस्ती है कि आपकी कामयाबी में सबसे ज्यादा खुशी वो होती है। बिल्कुल सही बात। I think I'm pretty sure that we all have experienced this. ऐसा बेलौस रिश्ता पूरी दुनिया में है। also not in this world anymore. अब तो खैर my father's also joined her. तो मैंने विमेंस डे पे अम्मी के साथ वो मदर्स डे पे लगाई थी फोटो, तो आई सेड यू नो अब तो खैर बाबा हैज फॉलोड हर ऑल्सो, तो कौन कहता है कि यू नो औरत को इस्लाम ने राइट्स नहीं दिए, और औरत का बड़ा मकाम है इस्लाम में। हाँ, लेकिन मर्द को थोड़ी तरजीह जरूर दी गई है, लेकिन वो एक पार्टनरशिप है। तो इतनी पार्टनरशिप थी कि अम्मी गई तो पीछे पीछे अब्बा भी चल पड़े कि यू डोंट लाइक आई नेवर लेफ्ट हर अलोन। दिस हैपेंड विद माय ग्रैंडपेरेंट्स। बिल्कुल, माय ग्रैंडमदर, मेरी उनका नानी का इंतकाल हो गया, देन आफ्टर सम टाइम नाना also went. He was very social, then he became anti-social, और after some time उनकी जो है वो हेल्थ जो है वो डाउन होना शुरू होगी, और eventually it was the same with my father because all his life he was a judge and you know he's a justice and going out meeting वो शुरू people, से playing golf जुडिशरी में रहे and एक माशाल्लाह उनका एक नाम था, उनको दुनिया जानती है। लेकिन घर में भी कुछ ऐसी थे ना, जज थे तो घर में भी जज साहब ही बन के रहते थे। लेकिन मेरी माँ ने बड़े सब्र के साथ और बड़े प्यार से उनके साथ गुजारा, एंड आई थिंक दैट those are the kind of marriages which make an example for you, और वही मेमोरीज हैं और वही एग्जांपल्स हैं जो आपकी पार्टनरशिप के ऊपर जो है ना। और क्योंकि बाबा जो थे, क्योंकि सबसे बड़े भाई थे विद ऑल माय चाचाज एंड एवरीथिंग, तो दादा वगैरह भी हमारे ही घर आते थे। बचपन में हम गांव जाते थे, डेर इस्माइल खान के, हम गंडापुर, वहां से हमारी फैमिली है। बट जब जरा बड़े होने लगे तो दादा दादी हमारी तरफ ही रहते थे, और छोटी जब आती थी तो दादा दादी पैसे बड़े देते थे और माशाल्लाह बड़े थे तो चचे भी आ जाते थे, मामू भी आ जाते थे, पैसे बहुत जमा हो जाते थे। फिर अब्बा के दोस्त आते थे, वो भी पैसे बड़े देते थे, तो खूब सारी ना ईदी जमा कर लेते थे और बड़ा मजा आता था। ये ईदी से जो आपने पहले बात की कि आपकी योर फादर वाज अ जज, यस, तो वो घर पे भी जज रहते थे। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ओपीएम से जानने की कोशिश करेंगे क्या घर में भी ये फोटोग्राफर बन के जिंदगी गुजारते हैं। हाय अल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम ओपीएम भाई से सवाल पूछेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। थैंक यू तला, और ये मेरे को होस्ट मेरे साथ मौजूद है। ओपीएम से जो है हम सवाल पूछे। ओपीएम बड़ी आपने ट्रेनिंग कर दी है, ओपीएम भाई बन गए आप, बन गए है ना। तो अच्छा ओपीएम, हम जाने से पहले पूछे थे, जिसना सारा बता रही थी अबाउट उनके वालिद के मतलब कि वो घर में भी जो है ना वो जज वाले रोल में रहते थे। तो ऐसा होता है क्योंकि आप फोटोग्राफर हैं, कभी फैमिली फंक्शन में गए तो किसी ने आपको कैमरा पकड़ाया फोन का, यार ओपीएम यार आप क्या फोटो पिक्चर लेते, लेना ना यार, पिक्चर लेना है, और आप कह रहे यार मेरे हाथ में केक है, हाँ। एक हाथ में, और मैं अब यार नहीं यार ओपीएम यार चले सुबह उठता हो तो घर में सबको कह रहे हो यार जरा पोस्ट करके पोस्ट करना, और नहीं और खवातीन यार ओपीएम यार डीपी चेंज करनी है यार, बड़ा अच्छा हो गया डीपी नहीं यार, एक अच्छी सी डीपी। घर वालों की बात कर रहे हैं आप? घर, फैमिली, फ्रेंड्स। घर के अंदर कैसे होते हैं वो ये पूछ। नहीं, घर के अंदर तो ये इस चीज को रियलाइज मेरी मदर को मुझे याद है जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक दिस, और साल 2 में ही मशहूर थोड़े से हो गए, और फिर यू नो पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। तो माय मॉम, उनको नहीं था इतना, उन्होंने कहा पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों उतार रहा है तस्वीरें, वो एक आ रहा है, कर क्या रहा है, सबके माँ बाप के। मुझे याद है कि हम एक दफा गए हुए थे कहीं पे, वो कोई ग्रोसरी शॉसरी करने, पता नहीं मेट्रो मैक्रो कहीं कहीं गए हुए थे, तो वहां पे ना 2-3 फैन मोमेंट हो गए, 2-3 लोगों ने आके मेरे से तस्वीर खिंचा ली। अच्छा, तो मेरी माँ जी बड़ा हैरान हुई, कहती यार ये तुम्हारे पास क्यों आ रहे हैं? मैं जी वो पहचानते मुझे। तुम्हें क्यों पहचानते? ये तुम्हारे पास क्यों आ रहे तस्वीरें, जरा पैसे पूछे तुम ले रहे लोगों से। मैंने फिर बताया, फिर समझाया, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ा अच्छा सीन है। फिर वो आहिस्ता बात वही है कि वो माँ है तो माँ बड़ा खुश हो रही होती है कि माँ। आप भी तो ओपीएम भाई को फॉलो कर रहे हो हैं? आपने नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम पे करेगा हैं? आपने इनकी वीडियोस नहीं देखते?
इंस्टाग्राम पे ये लगाते हैं जो आप- इस एज में मुझे फॉलो करेंगे उनको हम एक फिर स्पेशल डिस्काउंट देंगे शूट पे। देखो बिजनेस माइंड देखो तुमने मेरा। ये देख रहे हैं He भाई, never अच्छा- stops working. अच्छा एक काम ही He नेवर never स्टॉप stops वर्किंग working, we can see that. अब अच्छा चलें इसको ना हम हाँ। वी आर आल्सो मार्केटिंग पीपल, हम जर्नलिस्ट लोग Yes. हैं ये जो इस उम्र के बच्चे आपको फॉलो करेंगे हाँ। उनके जिन रिश्तेदारों की उनके शादियां नहीं मामलों में हुई कोई discount नहीं उनकी है। जिनकी शादियां नहीं हुई भी उनकी शादियों पे नहीं, इसको मैं और बेहतर बना देती हूँ। जो इस उम्र के बच्चे आपको फॉलो करेंगे उनको ना सिर्फ आप डिस्काउंट देंगे, आप उनकी कॉम्प्लीमेंट्री शूट भी करेंगे उनकी फैमिली Families के साथ। अब बड़ी भी ये करेंगे। सही हो गया, ठीक है, सही है उस्मान, ठीक है ठीक है कबूल है आपको? हाँ जी, ये मुझे बस टीवी ठीक पे है बेटा, कबूल आज करवा दिया अभी और हम जैसे ही तीनों आ रहे show हैं खत्म होना, पर्सनैलिटी शूट कराने के तुम जल्दी फॉलो करो, मैं तो पहले ही कर रही हूँ। नहीं नहीं हम पर्सनैलिटी शूट करवाना था ना हमने हाँ हाँ हाँ, है हम ना करा लेंगे। इनका वो जो घर है और बड़ा सा हमें ईद ग्राउंड का गिफ्ट भी तो मिलेगा, आखिर हम इनकी आपके शो पे आए हैं। देखिए मेरी बात तो सुनिए, वो मैं gift भी तो ओपीएम की तरह मिलना दिल छोटा चाहिए। नहीं करूंगा। हमारे पास जो है दी केक कंपनी बाय गिनाश की तरफ से आप लोगों के Oh, I लिए केक love है, Ginash. सो वी आर गोइंग टू गिव यू दीज फ्री कूपन्स। Ganache has amazing cakes. हाँ, दिस इज द न्यू कंपनी, I know. इट कॉल्स दी केक कंपनी Oh, बाय wow. गिनाश। Okay, that's सो lovely. आपके लिए जो है ना देयर इज 7 टाइप ऑफ Right. केक स्पेशली Okay. जो है हमारे Hmm. इस शो के लिए उन्होंने बनाए हैं। सो 7 फ्लेवर्स एंड डिफरेंट आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके डोर स्टेप को फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, thank you Ganache for this wonderful coupon and thank you so much for extending this hospitality towards us. वेलकम। पर मैं आई जस्ट वांट तो टू अब हम कंटिन्यू क्या विद ले भी ओपीएम। सकते हैं? आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू। ये ये हम मैं आपको ले दे लें? दूंगा। उस्मान, आपकी ये ना तार कि- आपकी और नहीं, मेरी नहीं, तार आप- फिक्स है। ये आपको मिलेंगे। मैं अभी आपको दे दूंगा मेरी और I आपकी know. तारें फिक्स है, नहीं तो हमारी मैं उठ के तार आया था। fix है, बिल्कुल नहीं, I'm kidding, मैं तो I'm वैसे भी not उठने की कोशिश बड़ी देर से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये चला- तारें चला बनी हुई है। नहीं अभी मेरे चला ख्याल थक में। गए। चला देख रहा है कि यार तो 2 क्वेश्चन और दे दो पीछे। तो हम असल में बात अच्छा। करते हैं ओपीएम से पर्सनैलिटी शूट की। जी नहीं पर्सनैलिटी शूट की नहीं Trade बात करें? है। हम बात कर रहे थे कि घर में भी क्या आप तस्वीरें खींचते हाँ। रहते हैं। लेकिन हाँ ऐसी है कि नहीं घर में जरा हम इजी रहते हैं और बस काम बन गया है। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट इट वाज माय हॉबी एंड व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन यू कांट बी मोर लकीयर देन Yeah. दैट। अच्छा अभी तो ये कोरोना के समय पर वैसे कभी ऐसा हुआ है कि ईद के ऊपर कोई किसी फैमिली ने आपको बुलाया हो कि ईद मिलन पार्टी को कवर करने के लिए या कोई ईद से हाँ, related होता कोई- है में होता है होता होता है होगा। होता है होता है हमारा होता है हमारा। मैं आपको बता रहा था ना कि मेरे ईद पे मतलब आई डोंट हैव फैमिली अ लॉट ऑफ हाँ। फैमिली इन लाहौर। नहीं लाहौर तो यू नो मतलब मैं वेला हूँ हाँ। तो मैं ईद वाले दिन को भी बना देता होता हूँ कोई ना कोई काम। सर, ये मतलब अच्छा मुझे वेला याद बना है है। कि लास्ट ईद पे मैंने पोर्ट्रेट शूट्स हाँ। किए थे कि जस्ट कम एंड गेट वन फोटो डन एंड वी हाँ। हैड अ लॉट ऑफ lot of पीपल people. हाँ yes I remember. Remember? कि, So a lot of people came Yeah, and yeah, they came as a couple. Couple. मियाँ बीवी आ रहे हैं, और होने वो वाले बड़ा मियाँ बीवी आ रहे economical हैं। से कि मतलब कि वो जो रेट्स आप उस टाइम पे ऑफर It कर रहे was free. अच्छा हाँ देखो इट्स तो ये नॉट इस ईद पे तो नहीं हो सकता। मैं इस ईद पे मैं कर देता अगर लेकिन कोविड तो कोई बात नहीं, मैं और सारा तो है हमारे अलग हम अलग इतना आगे। इतना दूर खड़े होके फिर हम लोग नहीं हम दूर ही रहेंगे। फिर आप तस्वीर हमारे उतारने के लिए दूर ही खड़ा होना था, हाँ, कौन सा और नजदीक अगर है? आपसे तस्वीर खिंचवानी है हाँ। और आप हमें बड़ी करके देंगे 6 फीट टॉल करके उसको तो हम साथ भी खड़े हो जाएंगे। ये शो खत्म भी होना है ना? शो खत्म भी होना है और शो हमने खत्म भी उसके बाद सबने अपने अपने अच्छा खरीदे। सर जिस तरह भी हमने सबसे बात की जी। यू कम फ्रॉम अ पख्तून Yeah. फैमिली सो हर घर की एक कोई ईद के रिलेटेड एक चीज एक डिश होती है, एक खाने की वैरायटी होती है जी। जो लाजमी मस्ट टू हैव ऑन हाँ द जी, टेबल होती है। बिल्कुल। सो आपकी फैमिली में कोई एक ऐसी चीज कि वो ईद पे लाजिम बनती है? I think it's probably going to be, it used to be my mother's cooking. ठीक है। वो बनाती थी बहुत अच्छा बीफ स्टू। Beef stew? बीफ स्टू बनाती थी Beef. और उनका वो हंटर बीफ का मेरे पास एक तो मटन रोस्ट में मैंने होता ज्यादा था। स्टू बीफ स्टू बीफ का स्टू ना? हाँ तो पर वो बड़ा हमारे मजे पास का- ज्यादा हमने मटन में हाँ लेकिन ज्यादा वो बड़ा बनता है। मजे का बन जाता अच्छा। है और वो भी बनाना फिर हंटर Hunter बीफ beef। जैसे हो गया वो बनाना, सो जरा मीटी डिशेस बिकॉज अच्छा, पठानों में पठान है आपको- पख्तून है वैसे अब तो और यहाँ भी दुम्बा- सब खाते हैं। दुम्बा और वो नहीं वो दुम्बा हमारी फैमिली में कुछ लोग खाते हैं बट यू नो हाँ, अदरवाइज हाँ। बट सिंस आई एम वेजिटेरियन सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू हैव मीट लेकिन अच्छा। मैं तो अब पिछले इट्स अबाउट 8 years नाउ आई एम 99% vegetarian. When did you not become a complete. vegetarian? You are not a Pakhtun then. No, No, I'm I'm not. very I'm not. Pakhtun, but the only thing is that I just don't. So you have आप डेयरी लेती हैं जो मैं- 1% रह गया वो कोई दूध नहीं, डेयरी चीज इस तरह Yeah, की I है। mean I can have dairy products, but I don't have chicken, no meat, no fish, no So nothing. ये ट्रांसफॉर्मेशन Why? की वजह क्या है? It's because I'm an She's an animal, rights नहीं, नहीं, वो activist. तो हाँ। And some of the things that happen to the animals is very cruel. Oh, so And that's why. जब आप ज्यादा प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन होती है किसी भी मीट प्रोडक्ट की, बिकॉज हम तो उनको प्रोडक्ट की तरह ही लेते हैं ना, तो इट्स वेरी क्रूल.
सो आई से कि पीपल लाइक अस जो वेजिटेरियंस हैं या जो वीगन्स हैं, वीगन वो होते हैं वीगन तो बिल्कुल ही नहीं खाते, ना अंडा ना दूध ना नाते, वो तो डेयरी भी नहीं, उनका ये हम लोग का सिर्फ पर्पस ये होता है कि ओपियम की शक्ल पे आप बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका सिर्फ सिंपल सा ये रीजन होता है कि मुझे सिर्फ ये लगता है कि मेरे ना खाने से कोई रुक नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ 100 लोग खा रहे हैं तो अगर उसमें से 20 कम हो जाएंगे तो सिर्फ कम लोग खाएंगे, तो अगर ये फिर आप जो जितने भी मीठा, पर एक चीज मीठा सेविया इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जितने भी, क्योंकि दिस इज नाउ अ ट्रेंड, आप जनरली जब भी आप टॉक शोज में या इंटरव्यू में पूछे तो इंटरनेशनल जितने भी आपके आर्टिस्ट हैं, इवन के आपके पड़ोस मुल्क के अंदर भी, दे से फॉर टू जस्ट टू बी कूल, दे से कि जी हम वेजिटेरियन हैं, तो मतलब कि दे बिल्ड ऑल दोस मसल, तो वो प्रोटीन भी अगर आप पी रहे हैं तो वो भी तो आपकी डेयरी प्रोडक्ट से ही बन रही है ना। पर आप फिर जो है ना ये अर्मीज के बड़े बड़े बैग जो एनिमल स्किन से बनते हैं, जो क्रोकोडाइल की स्किन से बनते हैं, बिल्कुल ही आई एम अगेंस्ट दैट, फिर वो चीजें भी तो नहीं यूज होनी चाहिए। वी आर नॉट डूइंग दैट, आई नेवर यूज एनीथिंग। मैं बल्कि जब सेट पे आई ये लेदर भी जो है, इवन इफ यू आर वेयरिंग लेदर, तो भी किसी आई डोंट यूज लेदर, आई डू नॉट यूज फर्स एंड ऑब्वियसली नो एनिमल स्किन्स। एंड जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैं ये देख रही थी कि ये फर, oh this is fake, oh yeah, even by the way fake fur also comes from leftover fur of animals which is cats and dogs and rabbits, जो यूजेबल नहीं होता ना, that leftover जो रिसाइकिल होगी इसके अंदर जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी अक्सर जो वो की चेन्स में पॉम्पॉम्स नहीं लगे होते फरी फरी से, वो रैबिट टेल्स होती हैं या डॉग या कैट्स की फर होती है। सो मैं क्योंकि आज अच्छा मौका है तो हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही कह रही हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू यू नो, ये थोड़ा सा अवेयरनेस है जो हमें स्प्रेड करना है कि जब ये कोरोना का जो ये पेंडेमिक फैला तो ये सिर्फ इंसानों के लिए बुरा नहीं था, इट वाज रियली बैड फॉर द एनिमल्स एज वेल, बिकॉज जब सारे लोग घरों में बंद होने लग गए और रेस्टोरेंट्स वगैरह पर जो बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स थे, दे weren't getting fed एंड अगर जो वेस्टेज होती है रेस्टोरेंट्स की, वो दैट इज देयर मेन फूड। एग्जैक्टली, ना सिर्फ मुसलमान होने के नाते एज अ ह्यूमैनिटेरियन आल्सो एनिमल्स के बहुत राइट्स हैं और उनके मुतालिक बार बार बात की गई है कि यू नो दे आर बेजुबान, तो उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको फीड करना चाहिए। आई थिंक एनिमल्स के अलावा भी ना जितनी भी आपकी ये फॉरेस्ट हैं या आपकी ग्रीनरी है, इनके भी राइट्स हैं। बिल्कुल आपको जो आप यू कट द ट्री, वो बोल नहीं सकता वो दरख्त, पर वो है तो एक जिंदा चीज ना, तो कोई भी चीज जो जिंदा है उसका राइट है और उसकी जिस तरह एक ऑब्लिगेशन भी है सोसाइटी की तरफ, इसी तरह उसका राइट है। पर इंसानों का, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे ये बाकी हम भूल जाते हैं ये भूल जाते हैं, और हमारा जो सबसे ज्यादा जो हमारा रोल है कि हम उनका राइट जो है उन तक जो है वो। आप एक्चुअली यकीन करें, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यू नो you're a designer, you're from the fashion industry, you're from the media industry, journalist or editor of Flan Timkan, you know, ये सारा कुछ influence. Why are you so interested in animals? इतना टाइम जानवरों पे क्यों लगाती? वो भी स्ट्रे कुत्ते जो आवारा होते हैं, कुत्ते बिल्लियां, तो पागल हो, तुम्हें अपने काम टाइम के साथ कुछ और बेहतर नहीं मिला करने के लिए? और अक्सर ही मैं कभी पोस्ट करती हूँ तो कुछ लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हाय इंसान मर रहे हैं मुल्क में, आपको कुत्ते बिल्लियों का पड़ा है। भाई तो इंसान कम अज कम मुंह से तो बोल सकते हैं। देखिए कोई बिल्कुल, तला मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप एक इंसान कितना भी गरीब हो, गरीब अमीर अल्लाह की तरफ से होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप मुंह से तो बोल सकते हो, आप चल सकते हो, अपने हाथ से अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, एक जानवर नहीं कर सकता। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब 100 लोग आप जैसे अच्छे लोग जब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो हम जैसे कुछ थोड़े कम अच्छे लोग जानवरों की समझना चाह रहा हूँ कि आप जैसे अच्छे लोग मैंने कहा थोड़ी सी सिचुएशन लाइट हो जानी चाहिए ना, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ऑल ऑफ दिस। यू शुड बी। और मैंने आज आपको जो इनको बुलाने का मकसद भी था, दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू इंटरव्यू, और हम जो है ना ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो बात होती है, हम एनिमल राइट्स के ऊपर बात करना चाहते थे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास किसी भी किस्म के आपके इर्द नवा में कोई भी एनिमल है जिसको आपको लग रहा है कि उसको शेल्टर होने की जरूरत है, तो सारा आपने एक जो है वो आपने ये यूवैस यूनिवर्सिटी में हम SPCA गवर्नमेंट यूवैस हमारे लाहौर में जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल है,
उसमें एक अदारा है SPCA। ठीक है। सो हम SPCA को एनेबल कर रहे हैं और हम उनको एम्पावर कर रहे हैं एंड वी आर सपोर्टिंग देम कम्प्लीटली टू रेस्क्यू एनिमल्स एंड देन Perfect. वी डू वॉलंटरी वर्क। हम वॉलंटरी काम करते हैं और मैं पैंडेमिक में भी जाके रेस्क्यू करती रही हूँ और वहां जाके मैं डॉग्स के साथ टाइम आई थिंक इस बात पे जो है ना नहीं, नहीं, thank you so much. Appreciation है। अक्सर लोग मुझे कहते थे हाय तुम कुत्तों के साथ तुम ही ना हो जाए कोरोना। मैंने कहा जब अल्लाह की तरफ से नहीं आना है तो उनसे वो हो कहा जाए। है बस, Thank लेकिन you so much. I really enjoyed the conversation you guys had। वो अलग Maybe I am बात not है, ending this up. वो अलग बात है, मैं बिल्ली को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ। मैं और कुत्ते को आपका नहीं भी खा एक फियर है, आप कह रहे थे। तला को पता है, तला मेरा क्या फोबिया, मैं मुझे किस एनिमल से डर लगता है? कैट कैट से। कैट से क्यों और- डर And I have a reason. नहीं, यार, the अच्छा, reason- अच्छा, हाँ। I have a Yes. reason. जो इनका रीजन है ना, बिकॉज वी मेरे ख्याल से यू शायद- शेयर द रीजन। कैट फ्रेंडली नहीं है। नहीं, they're very friendly। जब मैं गुस्सा करते तो बहुत मारते। बहुत इसका सबूत मेरे पास। हाँ देखा अब देख मुझे ऑन लॉट ऑफ थिंग्स के हमारे कॉमन रीजन मुझे शायद डॉग से इतना डर नहीं लगे मुझे भी नहीं लगता जो dog से। बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली बोलती नहीं है, हाँ। वो बस आ जाती है। देखिए मतलब बिल्ली का जो है ना, मैं इन शॉर्ट बताऊं ना, जी। तो बिल्ली जब फंसेगी ना, अगर वो एक बंद गली में जब उसका मूड खराब हो रहा है, तो वो फिर क्या करेगी, नेक्स्ट वो सब कुछ भूल के ना, देन इट विल दैट शी विल अटैक हियर। वो मतलब अटैक करेगी, ये शी विल कौन जंप। सी बिल्ली है जो तुम्हें गले पे अटैक करती है? नहीं होती। आपको समझ आ गई अभी? आई थिंक आज जिसका के नंबर- मौके की जिसका- मुलाजमत से ये जरा अटैक जिसका- ठीक नहीं जिसका नंबर मैंने मोबाइल में मानो बिल्ली के मानो नाम पे बिल्ली ने अटैक सेव किया है हुआ। यहाँ पे। हाँ, पर ओपीएम ने भी सेव किया है, मानो बिल्ली 1 मानो बिल्ली 2। 1 मानो बिल्ली 2 2। 3 4 M2 M2 मानो 2 मेरे पीछे रोड में पड़ गया। अच्छा आप पीछे घर ना दो। But I think I've seen those videos जहाँ पे you can train dogs and you can make can them train dogs cats come, you as can well. train cats Yeah. as well, but then again वो मुझे ना बड़ी sneaky लगती हैं। बस I'm not saying कि बुरी लगती नहीं, हैं। आई अंडरस्टैंड, आई नो व्हाट यू जरा इधर उधर हाँ। कहीं से भी आ हाँ, जाएंगी कहीं से भी आ लेकिन जाएंगी। आप ये देखें ना कि कहीं रात से को भी आप आ अपनी जाती नींद में हैं। जा रहे हैं, बिल्ली आ आपको गई। क्रेविंग हो रही है, आंखें नींद में आपको पता है फ्रिज में वो जो है ना पाए का एक पीस रह गया था, आप जा रहे हैं, आप बिल्ली एकदम आपको पाँव में आगे तो ये क्या है यार, वही ना। ये क्या है? ऐसा काम नहीं करते। हाँ। है ना? लेकिन सो dogs कला भी बड़े cute आपने कोई ओपीएम, हम क्योंकि हमारे यहाँ शो का टाइम खत्म हो रहा है, अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे मेहमानों से पूछने के लिए, तो आप कोई सवाल करना चाहते हो? कोई भी सवाल आपके दिमाग में? हाँ, पूछो, पूछे। please। मुझे ज्यादा मेरे friendly मेरे dogs पास है। कौन से होते हैं? ज्यादा फ्रेंडली डॉग्स जो होते हैं वो लैब्राडोर्स होते हैं। ठीक है, और बस आप उतना बताएंगे जो हम इसको लेके देना है। So don't over अच्छा, educate them because that will be problem for me. Poodles are not very friendly dogs, they're very moody. चाचा They are not chow chows जो होते हैं ना, वो they are not very friendly, they are very moody. they're very moody। They So, don't but like to Labrador be के touched. ऊपर So I हमारा think जो अगर है- फैमिली डॉग है ना आप तो बेस्ट पता बात ही है। है, लेकिन अगर इतनी सी जगह होगी ना जहाँ अपनी, वो वहाँ घुस जाएंगे, फिर अच्छा, निकालना pugs are बहुत also मुश्किल very होगा। आप कह रहे हैं बेटा मेरी Labrador? बात सुनो तला बेटा, you can also get a pug because they're cute, they're small. No, but They he can now fit Tala in. wants to say whatever you want to gift us. he'll said take this. it, he'll take it। you take I'll it. definitely ठीक है? get you a dog Thank you as कर दो soon पहले। as I get one. अच्छा Thank you कर दो dog. thank you कर दो, you know कि नेशनल हाँ। टीवी से वापस ही फिर हाँ जाएंगे। फिर अच्छा, So you get a आपने- free dog from her and you'll get a free photo with the dog from me। Oh, Wow, wow. that's excellent. But first I have to get the dog. हाँ, so आपने कुछ It's सवाल, very smart you are. एक क्वेश्चन आपका इनसे ओपीएम से, आप इनके बालों का पूछ रहे थे मुझे मेरे पता से, नहीं। क्योंकि इनके बाल इतने जो हैं हाँ। वो अच्छे कैसे क्या? हैं? हाँ। बाल कैसे कैसे हाँ? कितने आपने आला है। अच्छे कैसे? अल्लाह ने बनाए हैं, देखो आपके जैसे बाल, मेरे जैसे बाल, वो देखो सारा के जैसे बाल, ऐसे बाल किसी की नजर नहीं आएंगे आपको। अच्छा इसमें तो बहुत से पैसे लगते हैं सही इन बालों पे। मैं बिल्कुल पैसे नहीं लगाता। एक जो अनफॉर्चुनेट चीज हमेशा होती है कि जब भी आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठते हैं Yeah. तो टाइम का पता नहीं चलता। बिल्कुल नहीं इसी पता तरीके चलता। से हमारी इस निशिस का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। सही, सो thank you. शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज आप जी। अगर अपने को देखने वालों को देना चाहें, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपका कैमरा वो है, सही है। ईद के हवाले से कोई भी मैसेज। सबसे पहले सबको बहुत 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 प्यारी सी ईद मुबारक। और आई थिंक इस ईद के ऊपर मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप सब जो है वो ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि इर्द गिर्द, जिस तरह हम शो के शुरू में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा मौका है जिधर हमने पूरा महीना एक मुबारक गुजारा है रहमतों का। तो अब उस महीनों की जब वो एंड आ जाता है, ईद हो जाती है, फिर हम लोग कम हो जाते हैं ना मुसलमान होने। तो अब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ना सिर्फ आपने
अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखना है, बल्कि आपने अपने घरों में एक प्रॉमिस करना है कि प्याला रखना है, उसमें पानी डालना है और थोड़ा सा दाना डालना है, जो कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए हम वो उनको फीड कर सकते हैं। और बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आमीन कह देता हूँ। आमीन। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं आप ये कह देना कि आप कुत्ते बिल्लियां जो बाहर स्ट्रे फिर रहे होते हैं उनको फीड कर दें, बिकॉज मुझे लोग बड़े नजर आ रहे होते हैं, कुत्ते बिल्लियां तो हैं, लेकिन मुझे यार देखो सीधी बात है, याद होगा आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे कितने लोग होते हैं मांगने वाले। अब पहले वो जरा कम होते हैं नहीं, बट यू हैव टू मेक श्योर, आई एम नॉट जस्ट सेइंग यस, बट यू हैव टू, एंड टू हेल्प समवन इज नॉट जस्ट बाय गिविंग देम मनी, इट्स टू एक्चुअली हेल्प देम। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, वेरी राइट, कि आप घर से निकलते हुए रात को सोने से पहले मिनरल वाटर की छोटी बोतलों के अंदर आप कोई जूस बना के शरबत डाल दें, और अगले दिन आप जब जा रहे हैं जिस भी ट्रैफिक लाइट पे आप रुक रहे हैं, आप वो बॉटल उनको ऑफर करते हैं, चाहे वो माफिया है, बाय द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन है। ये हम कर चुके हैं और कई और लोग भी कर चुके हैं, होता है ये बड़े प्लेजेंटली लोग सरप्राइज हो जाते हैं। आप दोनों का जो है तशरीफ लाने का शुक्रिया। तला आपने इनको थैंक यू बोले, और Thank you, मेरे तलहा। जितने देखने वाले हैं उन तमाम को जो है हम मेरे और तला की तरफ से ईद मुबारक। और जैसा मेरे गेस्ट ने कहा कि आपके इर्द गिर्द कोई भी जानदार चीज है, चाहे वो ओपीएम ने कहा जिस तरह ह्यूमंस हैं, आप उनको ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, बच्चे हैं छोटे, यू कैन, आप उनको गाड़ी में बिठा के एक मैकडॉनल्ड्स की ड्राइव थ्रू करवा दें और कोई आइसक्रीम दे दें, तो हमारे लिए शायद ये बहुत छोटी चीज है, पर अल्टीमेटली फॉर देम इट्स एक्सपीरियंस। और आपके इर्द गिर्द जानवर हैं, गर्मी बहुत है, पानी का इंतजाम कर दें, बाजरे का इंतजाम कर दें, इससे बेहतर इंसानियत कोई नहीं। मुस्तफा शाह की तरफ से दोबारा से बहुत बहुत ईद मुबारक।